तो आज का हमारा चर्चा का विषय है भगवान निराकार है कि साकार है, वेदर द सुप्रीम ट्रुथ इज फॉर्मलेस और विद फॉर्म। ठीक है, तो शुभम प्रो स्क्रीन शेयर करिए। तो ऑफ कोर्स ये चीजें हम तो डिसाइड नहीं कर सकते कि भगवान साकार है कि निराकार है, ये तो शास्त्री बताएंगे, है ना। तो पहले हम कुछ ऐसे श्लोक देखेंगे स्क्रिप्चर्स में जहां पर कि दोनों तरह की बातें कही गई हैं, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है। तो फर्स्ट लिंक खोलो शुभम प्रो, जो मैं आपको भेजा था। इसको खोलो। तो बहुत सारे आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे शास्त्रों में जहां बताया गया है कि परम शक्ति, परम नियंता, परम पुरुष, ये जो है ये कोई अ, व्यक्तित्व जैसी उसकी एट्रीब्यूट्स, उसके एस्पेक्ट्स नहीं है। यानी कि ऐसे कई जगहों में बताया गया है कि उनके कोई हाथ नहीं, उनके कोई पैर नहीं, उनके कोई आंखें नहीं, वो कुछ खाते नहीं, वो कुछ बोलते नहीं। ऐसा कई जगहों पे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम इन करना पड़ेगा, साइज बढ़ा दो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, है ना। तो कुछ मैं आपको श्लोक दे रहा हूँ रेफरेंस में। आ, आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे हमको 4-5 ही दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो ठीक है नीचे करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कठोपनिषद बता रही है कि जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता चिंता रहित सर्वाधर परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाते हैं। यानी कि परम पिता जो है, परम ब्रह्म जो है, वो चिंता रहित है। ही हैज नो डिजायर्स, ही हैज नो एज सच डायनामिक कॉन्शियसनेस, कुछ नहीं, मतलब बस एक ही स्टेट ऑफ बीइंग है, कुछ उसमें वैरायटी नहीं है। ये शास्त्र का श्लोक है, कठोपनिषद बोल रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे हैं, है ना। एक दो और हम देख लेते हैं, चलो नीचे करो। सब जगह आंख वाला और सब जगह मुख वाला, जिसकी आंख और मुख हर जगह है, जिस सब जगह हाथ वाला और सब जगह पैर वाला, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, वह एकमात्र परमात्मा मनुष्य आदि जीवों को दो दो हाथों से युक्त करता है और पक्षी पतंग इत्यादि को पंखों से युक्त करता है। यानी कि जिस परमात्मा के ना तो कोई हाथ है, ना तो कोई पैर है, ना तो कोई पंख है, हाँ, ना उसका कोई आंखें हैं, लेकिन उसने मनुष्यों को और अन्य जो जीव हम देखते हैं इस संसार में, उनको उन्होंने उस प्रकार से बनाया है, लेकिन खुद उनका वैसा है कि नहीं, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे भगवान शिव के बारे में भी बहुत जगह बोला गया है, हे रुद्र देव, तेरी जो भयानकता से शून्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत रूप से हम लोगों को देखिए। यानी कि उनकी जो ओरिजिनल मूर्त है, उनका जो रियल फॉर्म है, वो क्या है, प्रकाशित होने वाली, इट्स लाइक अ लाइट। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये बंद कर दो। तो आपको अगर श्लोक चाहिए तो बाद में बहुत सारा भेज सकते हैं आपको। तो इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग संसार में इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, परम शक्ति, जो भी नाम लेना है, गॉड, गॉड हेड, जो भी नाम लेना है, अधिकतर लोगों का संसार में, एक तो बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते नहीं, लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनमें से अधिकतर क्या है, निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का मतलब होता है कि भगवान के अंदर कोई विशेष, कोई डिस्टिंक्ट, कोई यूनिक फीचर नहीं है एज कंपेयर टू अस। समझ में आ रहा है? मतलब भगवान और हम एक ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस, बस वो दिखता है दो, है ना। तो ये जो फिलॉसफी है ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग दुनिया में इस बात को कहते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं
जहां पर लाइट को मेडिटेशन करना सिखाया जाता है ना, कि परम शक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक रोशनी, आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह है। अच्छा, लाइट का कोई फॉर्म होता है क्या? जैसे ये बल्ब से लाइट निकल रहा है, इसका कोई फॉर्म होता है क्या? रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ, वो लाइट जो है वो कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो किसी चीज में एक पर्टिकुलर फ्रेम, एक पर्टिकुलर मतलब एक उसका कॉन्कॉक्शन हो, है ना? वो तो जैसे है ढल जाता है ना, उसका कोई हम एक डेफिनेटिव हम उसका नहीं कह सकते कि लाइट इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परम शक्ति जो है, भगवान जो है, वो तो हर जगह है, सर्वव्याप्त है, हर एक एटम में है ना, हर एक परमाणु में है? तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो अ, जो अम, एक एक वो बात बोलते हैं नैति नैति करके, एक बहुत फेमस, आपने कई जगह सुना होगा, बहुत सारे लोग नैति नैति बोलते हैं। संस्कृत में नैति मतलब होता है ना मीन्स नॉट, इति मतलब यह है। मतलब जैसे वो इस वाटर बॉटल को देखते हैं, तो इस वाटर बॉटल को वो एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करके वो पाते हैं कि ये वाटर बॉटल जिस भी एलिमेंट से बनी है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और सटल जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं, उसमें से कुछ भी जो है कॉन्शियसनेस का सोर्स नहीं है, वो चेतना का सोर्स नहीं है। तो वो उसको, जो परम चेतना है, अ, उससे अलग देखते भी है और अलग नहीं भी देखते। तो जब वो उसको अलग अलग देखते हैं तो उसे बोलते हैं नेति, ना इति, ये वो नहीं है। लेकिन फिर वो ये भी बोलते हैं सर्वम खलउ ब्रह्म, कि ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब परम सत्य, परम शक्ति, वो हर जगह है। मतलब ये बॉटल में भी है, मतलब बॉटल भी भगवान है, ये इसके अंदर जो पानी है वो भी भगवान है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि स्क्रिप्चर में ऐसे बहुत सारी जगह पर बोला गया है। अच्छा, अभी दूसरा लिंक खोलो शुभम। लेकिन स्क्रिप्चर में बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी बोला गया है कि भगवान एक व्यक्ति है, और भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर है। वो दोनों एक बात नहीं है, एक होते हुए भी। तो इसके भी बहुत सारे श्लोक हैं, है ना। अगर आपको खासकर गीता और भागवतम जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे श्लोक है, पर फिर भी हमने कुछ ऐसे श्लोक लिए हैं जो कि दूसरे उपनिषदों में भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी संस्था है भारत में, दुर्भाग्य की बात है आजकल, जो कहती है हम वेदों को मानेंगे, उपनिषदों को मानेंगे, हम पुराण को नहीं मानेंगे, हम रामायण को नहीं मानेंगे, हम महाभारत को नहीं मानेंगे, हम इतिहास को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब केवल कहानियां हैं। तो वो सो कॉल्ड सनातन संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं हैं, और वैदिक यज्ञ भी करती हैं, पर राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इनको नहीं मानती। मानती मतलब मानना तो पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम तो उपनिषदों में भी है, पर उनका कहना है कि ये टेम्पररी है। मैं और उसको समझाऊंगा कैसे। लेकिन यहाँ पे और आप बहुत सारे ऐसे श्लोक देख सकते हैं जहां भगवान को बताया गया है कि भगवान जो है वो कैसे प्रकृति के मालिक हैं, वो उनके अनुसार प्रकृति कैसे चलती है, वो कैसे ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, और भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो ही ब्रह्म ज्योति है, जिसको कि सब लोग निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे श्लोक हैं, आप कहेंगे तो बाद में आपको भेज देंगे। चलो गो बैक टू स्लाइड, हमारा यहाँ पे चर्चा होता है संस्कृत श्लोक का नहीं, बट थोड़ा सा ये यूज करना है। तो हम इसको कैसे समझे, लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? तो क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं, क्या हम लोग सही बोल रहे हैं, कि क्या है? तो एक्चुअली गलत कोई नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव की बात होती है। जैसे हम आपको उदाहरण देंगे, शुभम प्रभु खोलिए वो माउंटेन वाला। इस शास्त्र में एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप एक पर्वत पे जाने वाले हैं हाइकिंग करने के लिए। थोड़ा मतलब ऊंचाई वाला पर्वत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा पहाड़ी बना दिया, थोड़ा ऊंचा पर्वत होना चाहिए। तो वहां आप हाइकिंग करने जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब उस पर्वत को दूर से देखेंगे, मतलब सपोज उससे 5-10 किलोमीटर दूर है, अभी आपकी कार काफी दूर है, और सुबह का समय है ना,
तो सुबह के समय बहुत सारा बादल रहते हैं, है ना, थोड़ा सा कभी कभी हम देखते हैं कि कोहरा भी रहता है, उस तरह का सिचुएशन है। तो आप जा रहे हैं और आप दूर से देख रहे हैं उस पहाड़ को, ठीक है, क्या वो शेयर करो उसको, हाँ, समथिंग लाइक दैट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको, जो लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं देखिए, नहीं तो आप खुद सोचिए, जब आप दूर से देखते हैं एक पहाड़ को जिसमें चारों तरफ बादल हैं, तो कई बार पहाड़ को और बादलों को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना मुश्किल होता है, नहीं, कठिन होता है बता पाना कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है ना, क्योंकि एक जैसे ही लगते हैं, बहुत दूर से भी है हम, पहाड़ बादल की तरह दिखता है दूर से, बहुत दूर अगर हम 5 किलोमीटर दूर वहां से हैं, है ना। तो इसी प्रकार से कई आध्यात्मिक पद पे जो जो लोग चल रहे हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो है, उनका मानना रहता है कि एक ही सत्य है जो चारों ओर फैला हुआ है बादल की तरह, और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर की बात नहीं होती। तो ये एक परिवेश, एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट स्लाइड। तो मान लीजिए अब आप थोड़ा और आगे चलते हैं, और पर्वत को जो है, पर्वत आपके हॉरिजॉन में जाता है, मतलब 1-2 किलोमीटर ही दूर है, आप ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड खोलो शिवम। हाँ, जब आप पर्वत के काफी नजदीक है, मतलब कि सपोज आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है वहां पे, तो क्या होगा, आपको यूनिक पर्वत दिखाई देगा कि भाई ये पर्वत एक जगह पर है यहाँ पे, और बादल बाकी जगहों पे फैले हुए हैं, है ना। आप ये बात नहीं बोलोगे कि बादल और पर्वत एक ही है, वो कंफ्यूजन चला जाएगा, क्योंकि नाउ देयर इज अ सिंगल आइडेंटिटी ऑफ माउंटेन सेपरेट फ्रॉम द क्लाउड्स। समझ में आया। तो ये एक दृष्टिकोण होता है, और एक और दृष्टिकोण क्या है, अगला अगला खोलो स्लाइड। जब व्यक्ति उस पर्वत पे चढ़ जाएगा, जब उससे पहुंच जाएगा, तो अभी तक वो क्या सोच रहा था कि पर्वत क्या है, अरे बहुत ऊंचा नहीं, वो तो ऊंचा है, ठीक है, इट्स अ सिंगल एंटिटी, एक चीज है। लेकिन वहां जब वो पहुंच जाएगा तो देखिएगा पर्वत पे क्या होता है, हाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, बहुत सारे जीव हैं, है ना, बहुत सारे जानवर हैं, हो सकता है कोई मनुष्य भी रहता हो। तो वैरायटी जाके वो वहां पे देखेगा, जो दूर से नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो वहां पे जाके है। समझ में आया। इसी प्रकार का एक और उदाहरण शास्त्रों में है बहुत फेमस, कि जैसे मान लीजिए हम जो है थोड़ा लेट उठते हैं, मान लो अगर हम में से कुछ लोग लेट उठते हैं, मतलब 8-9 बजे, है ना तो अगर हम उठे और हमने देखा कि बाहर सूरज की किरण दिख रही है हमको, जैसे अभी दिख रही है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जब वो सूरज की किरण को देखेगा, तो वो क्या अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछेगा, माँ क्या सूरज आ गया क्या, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा क्या, क्यों क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, थोड़ा और पर्टिकुलर, हाँ, जब सूरज की किरण दिख रही है यानी कि सूर्य तो उग ही गया है, तभी तो सूरज की किरण आई है, अलग से थोड़ी ना आ सकती है ना। तो सूर्य की किरण तो हर जगह होती है, नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, या एटलीस्ट हमारे, हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें, हम जितना दूर तक देख पाते हैं, हर जगह सूर्य रहता है। अभी हम जहाँ बैठे हैं कटक में, हम सोच रहे हैं कि सूर्य हमारे ऊपर है, आप 1,000 किलोमीटर दूर जाएंगे, उससे पूछेंगे, वो भी यही बोलेगा सूर्य हमारे ऊपर ही है, थोड़ा एंगल अलग रहेगा, हो सकता है हमारे लिए भी जस्ट ईस्ट से थोड़ा ऊपर आया है, उनके लिए एकदम मिडिल में रहेगा, बट वो भी ये सोचेगा। तो हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है, एटलीस्ट आधी दुनिया, कि सूर्य उनके ऊपर है, मैं कितना स्पेशल हूँ जैसे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में डिवोटी है ब्रह्मचारी तुकाराम प्रभु, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तब वो छोटे बच्चे जो थे, तो उनके पिताजी उनको एक बात बोलते थे, बेटा हम जिस घर में रहते हैं ये बहुत स्पेशल है। तो बोले क्यों, क्या ऐसा क्या हमारे घर में स्पेशल है। बोले हमारे घर के सामने जो सड़क है ना, ये बहुत स्पेशल है। बोले क्या स्पेशल है इसमें। ये सड़क जो है, ये भारत की सारी सड़कों से कनेक्टेड, ये जो सड़क है आप इससे भारत की किसी भी सड़क पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो, मतलब उनके मजे लेते थे बचपन में। तो एक्चुअली सारी सड़कें एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसमें उस सड़क की कोई खासियत नहीं है, वो तो हर जगह कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है, वो सर्वव्याप्त है, वो हर जगह है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान है, जिसने थोड़ा और, जिसको अनुभव है थोड़ा और
हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, कैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो बीच में। विवशवान, यस। जो सूर्य देव है उसका नाम, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम सूर्य के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर और भी वैरायटी है। तो विवशवान जो है उसके पास एक रथ है, उस रथ के चालक कौन है? अरुण। अरुण, है ना। जैसे आप जब जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ अरुण स्तंभ देखा आपने? देखा? किधर देखा? हाँ, अरे अच्छा, अरुण और गरुड़ में क्या अंतर है? अच्छा, उनके माता पिता कौन है? अरे वाह, बहुत कुछ पता है मुझे। हाँ आपको। ठीक है। ओके, कम बैक टू द थिंग। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जब अरुण स्तंभ देखते हैं, अरुण स्तंभ देखा कि नहीं आपने? पहली बात, गरुड़ स्तंभ तो अंदर है, मतलब प्रेमिसिस के अंदर, भोग मंडप के अंदर, जहां चैतन्य महापुर खड़े होते, वो है गरुड़ स्तंभ। अरुण स्तंभ कहाँ है? हाँ, सिंह द्वार के बाहर है, वो है अरुण स्तंभ। वो कहाँ से आया पता है आपको? वहां पे वो अरुण स्तंभ पहले नहीं था, हनुमान जी ने लाके रख दिया। वाह यार, बहुत बढ़िया। वो जो अरुण स्तंभ है वो कोणार्क मंदिर का है। वो कोणार्क मंदिर, आप जानते हैं कोणार्क मंदिर की स्टोरी? तो कोणार्क मंदिर पूरा वेल स्टेब्लिश होने वाला था, सब होने वाला था। फिर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया टेक्निकली। सुसाइड नहीं, पर उसने एक बहुत महान बलिदान दिया। कभी और स्टोरी देखेंगे। तो जो सूर्य मंदिर है, मतलब वो एक प्रकार से वहां पे कभी वर्शिप नहीं हुआ। तो वो जहाँ का जो स्तंभ है उसको बाद में राजा ने यहाँ पे ले आए, पुरी में ले आए। तो वो जो अरुण स्तंभ है वो कोणार्क मंदिर का है, क्योंकि कोणार्क मंदिर का अरुण स्तंभ गायब है। वो होना चाहिए। तो कोणार्क के बहुत सारे, मतलब लर्नेड लोग का ये कहना है कि इट केम फ्रॉम देयर। जब मैं गया था तो मुझे बताया। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो जब हम जाते हैं सूर्य लोक में तो हम देखेंगे कि वहां पे वैरायटी है, वहां पर भी जीवन है। तो आप बोल सकते हो अरे क्या आप बात बोल रहे हो, इतने सारे, इतने बड़े टेम्परेचर पे कैसे लाइफ हो सकती है? तो देखिए, आप बाद में गूगल पे सर्च कीजिएगा। इवन हमारे पृथ्वी लोक पर भी जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पे सर्टेन लाइफ की खोज हुई है। इसको बोलते हैं फायर बैक्टीरिया। और फायर बैक्टीरिया जो होता है 3-3.5 हजार डिग्री टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वो ऐसा बैक्टीरिया है, जीवित प्राणी, जो 3,000 डिग्री टेम्परेचर पे भी जिसका लाइफ चल रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो जब 3,000 डिग्री पे चल सकता है, जो हम खोज कर लिए हैं, तो क्यों नहीं 5,000, 6,000 या उससे ज्यादा, जो भी है सन का सरफेस पे थोड़ा कम होता है फिर बढ़ता चला जाता है, तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता? तो शास्त्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर भी लाइफ है। वहां पर एक वहां का, उस जगह का एक अध्यक्ष है, एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, जिसका नाम है विवस्वान, सूर्य देव। ठीक है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है एक ही चीज को देखने के। ठीक है, शुभम प्रभु खोलो स्लाइड दोबारा। तो भगवान भगवत गीता में इस बारे में काफी कुछ बता रहे हैं। भगवत गीता का 12वां अध्याय जो है, वो पर्टिकुलरली अर्जुन ने हम सबके लिए ये क्वेश्चन पूछ के रखा है कि भाई आगे चल के लोग बहुत सारा स्पेकुलेशन करेंगे, इसलिए पहले गीता में इसको पूछ लो। खोलिए शुभम प्रभु चैप्टर 12 का जो लिंक मैंने आपको भेजा था। तो चैप्टर 12 की शुरुआत में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि क्या करना आसान है? आपके ये जो अनमैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकाशित, जो हमको दिख रहा है, जो हमको, जिसकी अनुभूति हमको हमारे इंद्रियों से हो रही है ना। और अनमैनिफेस्टेड मतलब कि इंद्रिय मतलब कि आध्यात्मिक इंद्रियों से। और अनमैनिफेस्टेड मतलब जिसका कोई टेंजिबिलिटी नहीं है, जिसको हम जिसको हम केवल बस महसूस कर सकते हैं, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड, है ना। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। नीचे करो ट्रांसलेशन। विच आर कंसिडर टू बी मोर परफेक्ट, क्या ज्यादा अच्छा है? जो लोग, जो कि आपकी सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, है ना, योग प्रणाली का पालन करते हैं, या जो आपके ये जो निर्विशेष ब्रह्म का रूप है, इसकी पूजा करते हैं, क्या बेहतर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गीता में 12.1। तो इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये मांजरा क्या है, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप मिनिमाइज कर दो शुभम प्रो। और जो मैं भागवतम का जो श्लोक भेजा था, श्रीमद भागवतम का, उसको खोलो। तो श्रीमद भागवतम में एक श्लोक में
मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग थिंग है और इस पे हजारों साल से लोग लड़ाई करते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं आपको जो दिखेंगे जो लड़ते रहते, नहीं भगवान साकार है, भगवान निराकार है, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो। और बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं और उनमें लड़ाई होती रहती है और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और हजारों साल से चला रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम केवल एक श्लोक में इस पूरी चर्चा को समाप्त कर देता है कि एक श्लोक में सभी को साथ में लाने वाला जरिया है, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़े तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है। तो ये कहता है वदंती तत्व तत्वविदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो क्या बोल रहा है, वदंती कहते हैं उसको, थोड़ा ऊपर करो, संस्कृत श्लोक पे जाओ। हाँ, उसको कहते हैं क्या, तत्वविदस। तत्वविदस मतलब जो तत्व को देखने वाले, तत्व मतलब प्रिंसिपल या ट्रुथ, है ना, सत्य को या उस सिद्धांत को जानने वाले। जो लोग उस सिद्धांत को जानने वाले हैं वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उस तत्व को क्या बोलते हैं, ज्ञानम अद्वयम। उसको जानने के बाद, उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जानते हैं कि वो अद्वयम, द्वयम मतलब दो, अद्वयम मतलब दो नहीं, यानी कि एक, यानी कि एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको कि वो बता रहे हैं। कैसे कैसे बता रहे हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्दते उसको कहते हैं, शब्द निकालते हैं तीन प्रकार का, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान, ब्रेकिंग न्यूज आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, भगवान साकार भी है और निराकार भी है। कोई ये सोचता है कि भगवान केवल साकार है तो वो गलत है, कोई ये सोचता है कि भगवान केवल निराकार है तो वो भी गलत है, क्योंकि शास्त्रों में दोनों तरह की व्याख्या बहुत डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा एक एस्पेक्ट है जिसको हमें जानना पड़ेगा कि साकार और निराकार में से ओरिजिनल रूप क्या है, वो थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है। तो थोड़ा हम उसको देखते हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, है ना। तो बहुत सुंदर परपोट प्रभुपाद जी ने दिया है, नीचे करो, बहुत ही महत्वपूर्ण परपोट है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट मतलब, कई बार हम बस प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, you gone on mute again. ओके या हाँ, कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन कि एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट को हिंदी में बोलेंगे परम, मतलब संस्कृत वर्ड परम यही है, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अल्टीमेट, ओके हाँ, अल्टीमेट तो एक है बट और अच्छे से थोड़ा डेफिनेशन, कंप्लीट, यस अमन प्रो सही बोल रहे हैं, कंप्लीट। तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन दी गई है ईशोपनिषद में। इसलिए क्या शास्त्रों में समस्या क्या है कि बहुत सारा इधर उधर लिंक होता है, सब कुछ खोज खाज कर लाना पड़ता है। तो बोलते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो पूर्ण वो है, परम वो है, एब्सोल्यूट वो है जो कैसा है कि उसमें, उस पूर्ण में आप एक और पूर्ण मिला दो तो भी वो पूर्ण नहीं रहता है। मतलब अगर आपके पास एक करताल है, आपके हाथ में एक करताल है और आपने एक और करताल ले ली हाथ में, तो कितनी हो गई, दो। इसलिए करताल पूर्ण नहीं है, ये एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी गिनती ऊपर नीचे होती है। समझ गए, ये अपूर्ण की पहचान है। पूर्ण मतलब 1 + 1 भी 1 और 1 - 1 भी 1, पूर्णम एवावशिष्यते। आप करताल में से करताल निकाल लो तो भी करताल ही बचनी चाहिए, ये पूर्ण की डेफिनेशन है। जैसे होता है समुंदर, एक बड़ा सा ओशन को आप देखो, जैसे महोदधी है पुरी में, तो आप समुंदर में गए और आपने जाके 2-4 बाल्टी पानी इसमें डाल दिया,
तो अब हम क्या बोलेंगे, पहले समुद्र था x, अब हो गया समुद्र x+4 बकेट्स, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी कोई अंतर नहीं पड़ा है, टेक्निकली कुछ खास अंतर नहीं है। ऐसे ही आप गए और वहां समुद्र से आपने 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया, कम कर दिया, तो क्या समुद्र कम हो गया क्या? नहीं, वो वैसे ही रहता है। तो इसी प्रकार से पूर्ण का अर्थ है जो अपने आप से अनगिनत चीजों को बाहर निकाल सकता है, तब भी वो वही रहता है, और वो उसके अंदर अनगिनत चीजें आके मिल जाती है, तब भी वो वही रहता है, क्योंकि वो उन चीजों से अलग है। ये उसकी डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? तो कई बार जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वाहियात बात है ये, कि भगवान पहले एक महान आत्मा की तरह थे, लाइक अ बिग ऑब्जेक्ट, एक बड़ा पेपर। आप एक बड़ा पेपर लो, किसी का पेपर है क्या, देना, जस्ट टू शो, इतना काफी है। जैसे एक पेपर है हमारे हाथ में, ठीक है, सपोज ये पेपर है 10/3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये एक पेपर है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने कई ऑब्जेक्ट्स में बांट दिया, ठीक है, और इसको मैंने फाड़ दिया, ठीक है, अब ये 1 सपोज 10 बन गया, 10 में बढ़ गया। अब मैं 10 अलग अलग लोग को ही दे दूंगा, तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, ये लो, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बचा क्या? ओरिजिनल पेपर है क्या? वो समाप्त हो गया। तो कई लोग का ऐसा कहना है कि परम आत्मा थी, परमात्मा आत्मा में बढ़ गई, हम सब आत्मा बन गए, अभी परमात्मा कोई नहीं है, हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा है, जो जिसको जो बोलना बोल लो, हम ही सब कुछ है। ये एक फिलॉसफी होती है, पर ये जो फिलॉसफी है ये गलत है, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये गलत इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वो आत्मा जो है वो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए गीता में भी भगवान बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्ति आपो ना शोष्यति मारुता। किसी भी अस्त्र से आत्मा कटती नहीं है। अगर आत्मा नहीं कट सकती, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो परमात्मा कैसे कट गई? ये कैसे लॉजिक आ गया? अगर भैया आत्मा के ही टुकड़े नहीं हो सकते, तो परमात्मा जो कि सबसे महान आत्मा है उसके कैसे टुकड़े हो गए? मतलब ये तो पूरा लॉजिक ही फेल हो गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वाला। समझ में आ रहा है? इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान इसको 2 जगह पे उनको टॉन्ट किए हैं, उनको ताना मारे जो इस तरह की बात बोलते हैं, है ना। भगवान ये भी बोले हैं कि अर्जुन, हम लोग गीता की चर्चा जब करेंगे उसको बहुत डिटेल में देखेंगे, अर्जुन क्या श्लोक है वो, जातु नाश नातम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अथा परम। अर्जुन, आज मैं हूं, तुम हो, और ये सारे राजा हैं जो लड़ने के लिए आए हुए हैं, ये लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। तो ये जो बात है कि मुक्ति का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है परम ब्रह्म में मिल जाना। जैसे नदी, बहुत लोग एग्जांपल देते हैं ऐसा, क्या कि नदी जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती है, तो जब तक वो नहीं मिली, सपोज नदी, महानदी जा रही है समुद्र में मिलने को, तो महानदी का पानी अलग है, समुद्र का पानी अलग है। महानदी का पानी मीठा है, समुद्र का पानी खट्टा है ना। एक बार नदी समुद्र में मिल गई तो उसका पानी कोई यूनिक उसकी फीचर होगा क्या? नहीं, उसका पानी समुद्र में विलीन हो जाएगा, समुद्र में विलीन, मर्ज। समझना है? तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है, अभी हम लोग अलग अलग है, तो मैं, आप, हम सब, ये सब माया है, हमें क्या करना है, हमें जाके भगवान परम सत्य में विलीन हो जाना है। तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक गुरु है दक्षिण भारत के, जो आजकल कहीं और उन्होंने अपना खुद का देश बना लिया है, उनका एक फेमस मीम चलता है यू आर मी एंड आई एम यू एंड इस तरह का कुछ है ना, क्या नहीं वो ठीक है, उनका ये वाला क्या था, आई एम यू एंड समथिंग लाइक दैट ना, क्या था वो एग्जैक्ट डायलॉग भूल गया मैं। मतलब वही कि तुम मैं हो, मैं तुम हो, और हम सब तुम है, और मैं जो भी, मतलब घुमा फिराने वाली बातें, और जरा सुनने में अच्छी लग सकती हैं, बट अब आप खुद सोचो, मान लीजिए वो गुरुजी को बोला जाए, गुरुजी आप मैं हूं, मैं आप हो, तो ऐसा करते हैं, मैं सारा खाना खाता हूं, आपको खाना पीना बंद कर देते हैं, तो आप और मैं तो एक ही है ना, तो अलग से आपको खाना खाने की क्या जरूरत है? सही बात है कि नहीं?
अगर आप और मैं एक ही है तो क्या जरूरत है अलग से खाना खाने की? लेकिन वो गुरुजी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। तो ये जो दर्शन है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये पूरी तरीके से सही नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गलत है, ये गलत नहीं है। हाँ, आत्मा और परमात्मा में सिमिलैरिटी होती है। अब वो क्या होती है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है? थोड़ा टेक्निकल है, इसमें ज्यादा कहानी वानी कुछ नहीं सुना सकते क्योंकि ये पूरा थियोलॉजिकल है। ठीक है, तो देखिए तो एक लोग जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रह्मवादी, है ना। बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनमें ब्रह्म शब्द लगता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ब्रह्म मतलब होता है वैसे परम सत्य। तो ब्रह्मवादी ये मानते हैं कि जहां पे नाम लिखा हुआ है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द, प्रॉपर इसको पूरा बता रहे हैं, आप इस बाद में परपट को पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मवादी ये मानते हैं कि जो परम सत्य है वो एक महान लाइट की तरह है, और हमें क्या करना है, हम एक लाइट के एक कण की तरह है, एक पार्टिकल की तरह है, जिससे हमें इसमें जाके मर्ज हो जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, हेलोजन, तो वो चल रही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है 10 वॉट का या समथिंग, उसको मैंने चालू कर दिया तो, और वो एक ही कलर की लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट, तो क्या होगा, इसकी लाइट और इसकी लाइट क्या अलग अलग रहेगी क्या? वो मर्ज हो जाएगी, हमको पता थोड़ा ना चलेगा कि हाँ ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उस लाइट से आ रहा है कि उस लाइट, ऐसा तो नहीं होगा, एक हो जाएगा। तो उनका कहना इसी प्रकार से, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है ना, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं इस प्रकार के, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा मुक्ति का मतलब है परम सत्य में जाके मिल जाना। अच्छा, मिल जाके क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वो लोग क्या करना चाहते हैं वहां पे जाके, वहां पे क्या होगा, कोई फॉर्म नहीं होगा उनका। ये संसार में क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं, पुरुष स्त्री ऑब्जेक्ट, है ना, पंच तत्व, ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटी। तो उनका कहना है जहां वैरायटी होती है वहां दुख होता है। ये एक उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। क्योंकि संसार में हम क्या करते हैं, हम अपने आप से बाकी लोगों को अंतर करते हैं, है ना, ये मेरी चीज है, ये वो व्यक्ति है, तो हम दूसरे दूसरे तरीके से देखते हैं। तो उनका सिद्धांत है अद्वैत। अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब दो, और आ मीन्स नॉट। तो अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, या इंग्लिश में बोलते हैं मोनिज्म, है ना। मोनो, मोनो मतलब जानते हो, सिंगल, है ना। तो मोनिज्म मतलब सब कुछ एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है जो हर जगह पे है। अच्छा, तो फिर ये सब हम जो दिख रहे हैं ये सब ये क्या है, तो जो इसकी जो उसको जो एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं विवर्तवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर उसको ट्रांसलेट करें हम इंग्लिश में। तो ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये जो ब्रह्म है ये तीनों गुण से ऊपर है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुना, गीता भी कई जगह बोलती है। समझ में आ रहा है ना, सब बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो ये जो लाइट है ये तीनों गुणों के ऊपर है। तीन गुण का नाम जानते हैं ना, बताओ। हाँ, यानी कि संसार की जो भी वैरायटी है तीनों गुणों के कारण होती है। आपका गुण कुछ और है, मेरा गुण कुछ और है, इसलिए आप अलग व्यक्ति हो, मैं अलग व्यक्ति हूं, लाइक दैट। तो उनका कहना है ये तीनों गुणों के ऊपर एक जो ट्रांसेंडेंटल जो एनर्जी है, जो एक लाइट की तरह है, वो जब ये तीनों गुणों में अवतार लेती है तो वो अलग अलग नजर आती है। तो जब वो सत्व गुण में अवतार लेती है तो वो क्या क्या लगती है वो, एनी गेस? जब वो ब्रह्म, परम ब्रह्म, सबको मैं अनम्यूट भी कर देता हूं ताकि सबको हम इन्वॉल्व कर सके थोड़ा। अभी म्यूट मत करना किसी। हाँ, अगर कोई बताना चाहे अनम्यूट करके। अच्छा ठीक है, ओनली गॉड, ओनली विष्णु। ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्या आदित्य क्या बोल रहे हैं, कोई ऑनलाइन कुछ बताना चाह रहे हैं? विष्णु नहीं, ब्रह्म तो उसी एनर्जी को ब्रह्म बोलते हैं वो, सौरभ। ब्रह्म मतलब परम सत्य, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा दी गई है विवर्तवाद, इसके अनुसार जो देवता होते हैं
चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे इंद्र हो, जो भी है, जितना आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सतोगुण में है, ये सात्विक सतोगुणी। वो ब्रह्म जब सतोगुण का कवरिंग लेकर आता है तो वो ये देवता बन जाते हैं, मतलब प्रोमिनेंट देवता। और जब वो रजोगुण में अवतार लेता है या रजोगुण के साथ जब वो आता है इस संसार में, भौतिक संसार में, तो वो क्या बन जाता है, वो अन्य लिविंग बींग्स, मतलब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा, फलाना ढिकाना, ये सब कोई, ठीक है। और फिर तमोगुण, तमोगुण मतलब मैटर, जैसे ये कागज तो डेड मैटर है ना, इसमें तो कोई लाइफ नहीं है, पर ये भी ब्रह्म है। मतलब वो फिलॉसफी के अनुसार ये भी मैं ही हूं, भले आपको समझ ना रहा हो, समझ रहे हो। अबे ये तुमको मैंने फाड़ दिया थोड़ा रो, तुम्हें फाड़ा जा रहा है तो ये फिलॉसफी है कि सब कुछ एक ही है, वो लगता अलग अलग है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि, मतलब ये विवर्तवाद की थ्योरी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरह सही है, मतलब लेकिन पहले समझना है कि वो बोलते क्या है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 मटके हैं, ठीक है, और उन सब मटकों पे आप पानी भर दो, ठीक है। तो अभी क्या है, जब सूर्य आएगा तो उसने आपने सूर्य के नीचे वो 10 मटके रख दिए, तो मटकों में क्या दिखाई देगा, हाँ, सूर्य का रिफ्लेक्शन या सूर्य की प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको, है ना, उसकी इमेज दिखेगी, रिफ्लेक्टिव इमेज, है ना। तो सारे 10 मटके में एक जैसा दिखेगा कि नहीं, अगर पानी ऊपर नीचे होगा तो वैसा होगा, लेकिन सूर्य हर जगह दिखेगा नहीं, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। तो उनका कहना है कि अब किसी मटके में आपने ए नाम लिख दिया, किसी में बी नाम लिख दिया, किसी में सिद्धांत लिख दिया, किसी में अभय लिख दिया, तो आपको लग रहा है कि अलग अलग है, पर वो है एक ही। पानी क्या अंतर है क्या किसी में, मिट्टी का कोई अंतर है क्या, मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाएगी तो क्या अलग, सब एक ही है। तो इस फिलॉसफी को बोलते हैं अद्वैता या विवर्तवाद, या एवरीथिंग इज सिंगल, देयर इज नथिंग टू। हाँ, और मतलब बहुत एग्जाम, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया गोल्ड है, सॉलिड गोल्ड का जो बिस्किट टाइप जो आता है, अब उससे आपने मान लो गहना बना दिया, किसी ने भैया कान का बना दिया, कुछ बना दिया, तो वो दिख रहा है अलग अलग, पर वो है तो एक ही ना। जब आप उसे मोल्ड जलाओगे, मोल्ड करोगे, तो जब वो तो एक ही रूप में आ जाएगा, लिक्विड गोल्ड एक ही हो जाएगा। तो वही ऐसे बहुत उदाहरण आप दे सकते हो। तो अब उदाहरण पर नहीं जाएंगे, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। तो कहने का मतलब है कि ये एक एक ये विचार है, और ये कुछ हद तक सही भी है ना। लेकिन हम थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे। लेकिन परमात्मावाद क्या होता है, हमने बोला ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द, तो ब्रह्मवाद मतलब भगवान हर जगह है, और केवल भगवान हर जगह नहीं है, हर चीज ही भगवान है, ये है ब्रह्मवाद। समझ में आया, क्योंकि भगवान कोई है ही नहीं, इसका मतलब एक प्रकार से, क्योंकि हर चीज ही तो भगवान है। एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू ए, तो मतलब सब कुछ तो एक्स ही है, फिर 10 नाम क्यों लिए जा रहे हैं, है ना। तो एक्स 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 एक्स, समझ में आया, एक ही चीज है एक्स, यानी ब्रह्म। ये है ब्रह्मवाद फिलॉसफी, ठीक है। अब ब्रह्मवाद में दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल ब्रह्मवाद या पॉजिटिव ब्रह्मवाद, जैसे चतुष कुमार, जो कि शास्त्रों में भी वर्णन है बहुत जगहों पे। और एक होता है जिसको पद्म पुराण में भगवान शिव ने कहा है मायावाद। ये कोई इस्कॉन का या प्रभुपाद का टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये पद्म पुराण में है, आप जाके देख सकते हो। अच्छा, मायावाद क्यों बोलते हैं, ये कोई गाली दे रहे हैं क्या, नहीं। वाद मतलब होता है बोली, जैसे हम हिंदी बोलते हैं बकवास बंद करो, ये बकवास मतलब का अर्थ जानते हैं हम, नहीं वो तो ठीक है, मतलब एटिमोलॉजी जानते हैं हम, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जानते हैं क्या होता है। ओके ठीक है, ये बकवास जो शब्द है हिंदी में यह है बकवाद से, हिंदी में, संस्कृत में शब्द है बकवाद। वाद मतलब होता है बोली, एक्सप्रेस करने का तरीका, उसको बोलते हैं वाद। जैसे हम बोलते हैं वाद विवाद, डिबेट को क्या बोलते हैं उड़िया में, वाद बोलते हैं, विवाद ना, वही वाद विवाद डिबेट। मतलब आपका एक बोली है, आपका एक दृष्टिकोण है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और सामने वाले का कुछ और है, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, समझ गए। तो इसको बोलते हैं संस्कृत में वाद। तो मायावाद मतलब जिसको हर जगह माया ही दिखे,
जो ये माने कि हर चीज ही माया है। तो जो मायावाद फिलॉसफी है उसका कोर प्रिंसिपल है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कोर प्रिंसिपल है इसका। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जगत में आप जो कुछ देख रहे हैं वो सब मिथ्या है। मिथ्या मीन्स क्या? हाँ, भ्रम है, झूठ, ठीक है, झूठ, झूठ बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मतलब भ्रम मतलब वो है नहीं पर हम इसको ऐसे मान रहे हैं, इल्यूजन है ना। तो इल्यूजन के लिए एक और शब्द है माया भी, है ना। मा मीन्स नॉट, या मैं मतलब वह जो कि नहीं है उसको माया बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करताल है, पर मैं सोचूं यहाँ पे केक रखी है, उसको खा लूं मैं। जैसे बच्चा क्या करता है, हर चीज को खाना चाहता है, छोटे बच्चे, करताल भी होगी तो खाना चाहता है नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो बेचारा माया में है। तो माया मतलब जो कि नहीं है जिसको हम मान लेते हैं वो माया है, बेसिकली इल्यूजन। तो मायावाद फिलॉसफी जो है, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, है? तो उसका ये मानना है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, मतलब कि ये पिलर, नहीं तो ये फोटो, नहीं तो ये मोबाइल, नहीं तो आपका शरीर, ये सब कुछ भी नहीं है, ये केवल एक सपना है। जैसे सपना हम देखते हैं, तो सपने में हम देखते हैं कि वाह मैं किसी देश का राजा बन गया, है ना, और हमारी एक सुंदर राजकुमारी है और लाखों सर्वेंट हैं, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। और हम सपने में देखते हैं कि एक शेर आ गया और शेर आके हमको मारना चाहता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। पर जब हम सपना टूटता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, चाहे शेर हो चाहे राजकुमारी हो, उसका कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे ही इनका ये मानना है कि ये संसार में आप जो ये कह रहे हो, कोई मनुष्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, हाँ, कोई कोई संदेश है, कोई मलमूत्र है, ये सब कुछ फालतू बात है, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। ये केवल एक ही ब्रह्म है जो अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। आ गया? क्लियर हो गया? तो ये मायावाद दर्शन है, तो उन्हें हर जगह को वो माया माया बोलते हैं। तो मायावाद और ब्रह्मवाद में अंतर क्या है, कौन बता सकते हैं? पॉजिटिव इम्पर्सनलिज्म और नेगेटिव इम्पर्सनलिज्म, इसमें क्या अंतर है? कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहेगा, बताना चाहेगा? भाई ब्रह्मवाद और मायावाद जो है वो रिसेंट है, मतलब 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने फिलॉसफी दी, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है कि वो आएंगे और ये देंगे। तो उसमें और ब्रह्मवाद में अंतर है, क्या अंतर है? नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, कोई बताना चाहेगा? क्या इंटरनल, किसका इंटरनल? ऑनलाइन कोई? हाँ, मतलब बोलते हैं, मतलब हम तो भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान आदित्य है, अनित्य है, तो बोलते हैं उसी तरह। तो सही है, चलो ठीक है, फिर बता। हाँ, अलग अलग मतलब ब्रह्मवादी तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ब्रह्मवादी ये बात मानते हैं कि ये जो ब्रह्म है इसके बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, ठीक है, पर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो भगवान विष्णु का जो रूप है, नारायणो परो अव्यक्तात्, जो कि शास्त्र भी बोल रहे हैं और जो आदि शंकराचार्य भी बोले हैं कि नारायण जो है वो पर उसके परे हैं, यानी नारायण जो है वो माया के द्वारा, भ्रम के द्वारा, इल्यूजन के द्वारा नहीं बने हुए, उनका शरीर जो है वो हाड़ मांस का नहीं है, वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका अट्रैक्शन जो है वो ब्रह्म के प्रति है। समझ में आया? मतलब वो ये मानते हैं कि वो जो लाइट भी है और वो व्यक्ति भी है, पर वो ये मानते हैं कि लाइट से व्यक्ति आया। समझ में आया? वो ये मानते हैं कि लाइट से बल्ब आया, बल्ब से लाइट आई, ऐसा नहीं मानते हो। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन वो दोनों को मानते हैं। और मायावाद क्या होता है? मायावाद में क्या होता है, वो बल्ब को मानते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि कोई व्यक्ति है जो कि जिसका शरीर जो है सच्चिदानंद है। समझ में आया? यानी कृष्ण का जो शरीर है, जगन्नाथ जी का जो शरीर है, मायावादी के लिए वो शरीर जो है, उस वो शरीर मटेरियल है, वो बहुत, जैसे हमारा शरीर भौतिक चीजों से बना हुआ है ना।
उस भौतिक शरीर के, जैसे ये हमारा मांस है, खून है, जो कुछ भी है, ये प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ होता है, ये उससे परे नहीं होता। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद होता है। कई जगह शास्त्र में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह 10 जगह पे वर्णन है। मतलब वो आत्मा ही है, भगवान का कोई शरीर नहीं, लेकिन वो उसको नहीं मानते। उनका मानना है कि कृष्ण का जो रूप भी है ये टेम्पररी है और ये भी एक माया है, ये भी एक इल्यूजन है। मतलब कृष्ण से आप प्रेम करो भला एक दिन, लेकिन आपको कृष्ण को छोड़ के उस ब्रह्म में जाना है, ये मायावाद दर्शन है। तो वो वहां पे क्या होती है, पंच उपासना होती है, 5 देवताओं की पूजा होती है। किस किस की आप जानते हैं? पंच उपासना जानते हैं? बता रहे बताए। 5 देवताओं की उपासना शंकराचार्य जी रिकमेंड किए हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, आदि शक्ति, सूर्य और गणेश, ये 5, ये 5 पंच उपासना। तो उनका कहना है ये 5 आपके मूर्ति है, मतलब आपके पास समझ लो 5 मूर्ति रखी हुई है। विष्णु जी हैं, विष्णु मतलब नारायण कृष्ण राम जो भी, जगन्नाथ सभी की। भगवान शिव है, दुर्गा देवी है, गणेश जी है, सूर्य देव है। तो आपका मन जिसमें लग जाए आप उसको पूजो। तो इसलिए बहुत सारे गुरु होते हैं, मतलब वो आपको अलग अलग मंत्र देते हैं, फलाने को गणेश जी का मंत्र, फलाने को सूर्य देव का मंत्र, फलाने को ये मंत्र। मतलब आपका मन जिसमें लग जाए आप उसको पूजो और उसमें अपनी श्रद्धा लगाओ, उसकी पूजा करो, पाठ करो, मंत्र करो, जप करो। लेकिन एक दिन जब आप क्या हो जाओगे, जब आपको सिद्ध हो जाओगे, जब आपको ज्ञान आ जाएगा, तब आपको समझना है कि ये 5 कुछ नहीं है, ये सब केवल एक माध्यम है। जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी से आप चढ़ते हैं और चढ़ के आप ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर सीढ़ी को आप फेंक देते हैं, सीढ़ी के ऊपर आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि सीढ़ी केवल एक माध्यम होती है, आपका लक्ष्य कुछ और होता है। तो साध्य साधन अलग अलग होता है वहां पे, मतलब कि ये सब क्या है, साधन है। ये पंच देवताओं को माध्यम है ब्रह्म तक पहुंचने के। ये ब्रह्म का रूप है, पर ये परफेक्ट रूप नहीं है। परफेक्ट रूप है लाइट, जिसमें हमको मर्ज हो जाना है। समझ में? ये होती है पंच उपासना। इसलिए हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त हैं, विष्णु जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, पर वो भक्त शब्द लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि भक्त मतलब होता है जो भक्ति करे, भक्ति मतलब होता है सबमिसिवनेस, वो सामने वाले से अपने आप को, उनकी सेवा करने को तैयार है ना। तो जब हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति शिव जी का भक्त है, इनका भक्त है, ये भक्त है, तो लेकिन वो भैया वो मंत्र क्या कर रहा है, वो तो मंत्र कह रहा है शिवो अहम, वो मंत्र गा रहा है शिवो अहम। शिवो मतलब अहम, मतलब मैं, आई। शिव मतलब शिव मंगलकारी, आई एम शिवा। मतलब वो शिवा जो है, जिनको मैं मूर्ति जो पूजा कर रहा हूं, वो ही मैं हूं, मतलब वो कोई अलग नहीं है ना। इसलिए भारत के एक फेमस गुरु जी हैं जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उन्होंने कह दिया कि आई एम 80% शिवा, 90% शिवा, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी साधना में और एक दिन वो शिव बन जाएंगे, है ना। तो ये एक दृष्टिकोण होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, वो देवता की पूजा करता है, वो मानता है कि हाँ कृष्ण बहुत परफेक्ट है, शिव जी परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, ये मेरे जो आराध्य देव है वो परफेक्ट है, तो मुझे भी परफेक्ट बन जाना है, और जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तो उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम दोनों को ही जाना है, ब्रह्म में विलीन होना है एक दिन। समझ में आया? ये होता है सटल एस्पेक्ट ऑफ मायावाद। तो मायावाद और ब्रह्मवाद में अंतर है कि ब्रह्मवादी मानते हैं कि जगन्नाथ कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है, मतलब वो माया के द्वारा ग्रसित नहीं होता। लेकिन मायावादी इस बात को नहीं मानता। माया बोलते नहीं, कोई भी रूप, चाहे जहां पर भी रूप दिख गया उनको, मतलब लाइट के अलावा कुछ भी दिख गया, तो वो सही नहीं हो सकता, चाहे वो शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे विष्णु हो, चाहे फलाना हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए ये दोनों फिलॉसफी में सटल अंतर होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में कंक्लूड कर रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालेंगे। अभी रियलिटी क्या है, मतलब क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं। और देखो गहराई की बात क्या है कि वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत जगह ये बात बोल रहा है कि हम भी भगवान की तरह हैं, हम भी ये बहुत जगह, तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, तो वही उदाहरण हम देखते हैं। तो हम दूर से हमको दिख रहा था कि पर्वत जो है वो क्या है, बादल की तरह है। पर्वत और बादल में अंतर समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा पास जाते हैं तब क्या होता है, तब आपको पर्वत और बादल अलग अलग दिखने लगता है। तो इसको बोलते हैं परमात्मावाद। परमात्मावाद मतलब ये जो अभी तक हमने जो बात की, इसके पहले ब्रह्मवाद, मायावाद, ये दोनों है ज्ञान योग। क्या है?
ज्ञान योग। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बहुत बुद्धि लगा लगा के शास्त्र को पढ़ना है, संस्कृत पढ़नी है 12 साल जाके, और आपको बुद्धि लगानी है कि इस संसार में मैं क्या हूं। उसमें सांख्योग भी उसके अंदर आ जाता है कि भैया क्या मैं ये अर्थ पृथ्वी हूं, क्या मैं आकाश हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, और सबको नेति नेति करना है, कैंसिल करना है, नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, है ना। और ये दर्शन इवन वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है। जैसे एक बहुत फेमस फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन हुए रेने डिस्कार्टिस, उनका कहना है आई थिंक देयरफॉर आई एम। पता नहीं उन्होंने शास्त्र पढ़े कि नहीं, पर उनका कंक्लूजन सही है। उन्होंने कहा मान लो, क्योंकि एक फिलॉसफी होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि भाई हर चीज ही झूठी है, मतलब आप किसी पे भरोसा मत करो, माता पिता झूठे, ये झूठा वो झूठा, मतलब दुनिया में हम किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, सब कुछ एक मैट्रिक्स की तरह है, समथिंग लाइक दैट। पर रेने डिस्कार्टिस ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत पुरानी बात, ऐसे नहीं कि नया 300-400 साल पहले उन्होंने बात बोली। उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। उन्होंने फ्रेंच में बोला, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उन्होंने कहा कि चलो मान लो ये सब कुछ झूठा है, मान लो दुनिया सब झूठी है, ये सब एक केवल एक एक ये एक प्रकार का एक ड्रीम टाइप का कुछ है ना। लेकिन क्योंकि मैं विचार कर रहा हूं, भाई थॉट तो मेरे है ना, भाई आपके थॉट्स अलग होते हैं, मेरे थॉट्स अलग होते हैं, है ना। क्योंकि मैं विचार कर रहा हूं, तो विचार करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। जैसे हम बोले वो चल रहा है, तो जो चीज चल रही है यानी कोई चीज तो होनी चाहिए जो चले। तो जब वो बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया जो है एक भ्रम है, एक सपना है, तो ये तो ये एक विचार है ना। अगर दुनिया सपना भी है, लेकिन वो सोचने वाला सपना नहीं हो सकता। यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि वो व्यक्ति तो एटलीस्ट होना चाहिए जो ये कंक्लूजन करे, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सीयर एंड द सीन। सो द सीन कैन बी ए आर्टिफिशियल रियलिटी, बट द सीयर मस्ट बी रियल, अदरवाइज हाउ इज ऑब्जर्विंग द सीन। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये बहुत अच्छा कंक्लूजन उनका है, अगर खासकर उन्होंने बिना शास्त्र पढ़े निकाला है तो ये बहुत बड़ी बात, इतनी गहराई पे कोई जा पाया। तो ये बात शास्त्रों में बहुत जगहों पर है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो रियलिटी है वो डायनामिक्स कैसे काम करता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे ब्रह्मवादी हो चाहे मायावादी हो, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, उसके बहुत सारे पॉइंट सही है, उसको हम देखेंगे कैसे। अच्छा चलो आगे जाते हैं। तो हाँ, तो परमात्मावादी क्या होता है, वो ज्ञान योगी नहीं होता, वो होता है अष्टांग योगी। अष्टांग योगी मतलब वो उतना ज्यादा उसको भरोसा नहीं है कि भाई क्या शास्त्र में ये लिखा है वो लिखा है, वो कंफ्यूजन है क्या हो रहा है इसमें, मैं खुद रियलाइज करूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो 8 एस्पेक्ट होते हैं योग के, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार, ये बस अल्टीमेटली समाधि। तो और ये अष्टांग योग बहुत कठिन है, डू नॉट ट्राई एट होम। तो मतलब आप घर पे नहीं कर सकते, पहली बात जंगल पे जाना पड़ेगा। तो अष्टांग योग में हम क्या करते हैं, व्यक्ति जो है वो सोचता है दुनिया में जो हम देख रहे हैं, ये यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, ये है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा बड़ा विशाल दुनिया। पर वो बोलता है देखो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी करना एक अच्छा बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो वो क्या करता है, वो माइक्रोस्कोपिक को स्टडी करता है। वो कहता है मेरे अंदर खुद एक अनंत ब्रह्मांड है ना। हम लोग नहीं जानते हमारे शरीर में क्या क्या है, इवन साइंस भी पूरी तरीके से नहीं जानती। तो लेट मी डू द सर्च इनसाइड, वो बाहर नहीं करता, वो अंदर करता है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक छोटे से सूक्ष्म से सूक्ष्म वो जाना चाहता है, इसको करने का तरीका जो शास्त्र में है वो अष्टांग योग। वो यम, कोई नियम को पालन करता है, कुछ चीजों से वो दूर रहता है, ऐसी चीजें खाता है ऐसी चीजें नहीं खाता, सांस को प्रैक्टिस करता है, बहुत सारी चीजें, कुछ बहुत बहुत कुछ चीजें उसमें लफड़ा। तो अल्टीमेटली होता क्या है, समाधि। जब व्यक्ति हृदय में भगवान के दर्शन करता है कि इतने देर से वो ये देख रहा है कि कौन है बाबा, कौन है मैं, उसमें वो मेडिटेट कर रहा है, वो मेडिटेट कर रहा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस उसका दर्शन करना है, परम सत्य का। और जब उसको वो उस परम सत्य का दर्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं समाधि। क्योंकि वो परम सत्य, वो जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। विष्णु जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है और जो खड़े हुए हैं, है ना, बहुत जगहों पे भागवतम में ब्रह्म संहिता में वर्णन है, वही परमात्मा है ना। तो ये जो परमात्मा है, जब आप इसको देखोगे तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी,
जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आज ठाकुर जी मेरे सपने में आए और मैंने उनको चाय पिलाई और हम लोग डांस कर रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ठाकुर जी आपके पास है और ठाकुर जी का मैंने दर्शन किया, हाँ, और राधा रानी और उनके साथ मैं डांस कर रहा था, है ना, या शिव जी को मैंने ये देखा। बहुत सारे लोग बहुत सारा क्लेम करते हैं, लेकिन बात ये है जब आप कृष्ण को देख लोगे साक्षात तो आप किसी और को नहीं देख सकते, आपकी इच्छा नहीं होगी। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सपोज अगर आप स्विट्जरलैंड या स्वीडन कोई बहुत वेल स्टेब्लिश सोसाइटी में आप रहते हो तो आप तालिबान में जाके नहीं रहोगे नहीं, ये तो कोई नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए अगर आपके पास आईफोन है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला, तो वो 2 रुपए का जो प्लास्टिक फोन आता है जिससे बच्चे खेलते हैं उससे आप नहीं खेलोगे, नहीं खेलोगे ना। तो ऐसे ध्रुव महाराज एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा हीरा है, मान लो कोहिनूर आपको मिल जाए, तो आप कांच के टुकड़ों को थोड़ी ना देखोगे। तो ऐसे ही जिसको भगवान का साक्षात्कार होता है उसका प्रूफ क्या है? टू द लेवल वी आर रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइज्ड और गॉड रियलाइज्ड, टू दैट एक्सटेंट वी मस्ट बिकम डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड। हमारा संसार के प्रति बंधन कम होना चाहिए। भले हम वहां पे इन्वॉल्व रहे, इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति अपने परिवार में नहीं रहेगा या थिंग्स लाइक दैट, वो सब कुछ करेगा बट उसका अट्रैक्शन वहां नहीं है, उसका अट्रैक्शन उधर है। तो जितना जिसका अट्रैक्शन वहां है उसका प्रूफ है कि इसका यहाँ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, ये उसका प्रूफ है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुबह जो है भारत की तरफ से लड़ाई करता हूँ और शाम को जाके पाकिस्तान की तरफ से फाइटिंग करता हूँ, ये नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे एक तरफ आपको धीरे धीरे होना चाहिए, ये इस प्रकार से। तो परमात्मावादी क्या होता है, वो इस बात को नहीं मानता कि भगवान हर जगह है। वो इस बात को, अरे क्या बात कर रहे हो, भगवान को मैंने हृदय में देखा है। यानी वो लोकलाइज रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं लोकलाइज रियलाइजेशन। यानी कि पर्वत हर जगह नहीं है, पर्वत एक जगह पर है, बादल दुनिया भर में घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो परमात्मावादी जो होता है वो इस बात में दृढ़ है कि भगवान हृदय में है हर एक जीवों के। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर जीवों में वास करता हूं, है ना। अच्छा, अब जो भगवानवादी है, जो भक्त है, उसमें क्या अंतर है? हमने जो देखा श्लोक, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवानवादी क्या है, भक्त है, वो क्या है? अब जब उस योगी ने देख लिया कि भैया भगवान इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, अब वो उनके साथ संबंध बनाना चाहता है कि भाई मैं इनके साथ इनकी सेवा करूं, इनके साथ में रहूं, इनके साथ खाऊं पीऊं, जो भी है इनके साथ मेरा रिलेशन होना चाहिए। ये है भक्ति, इसको बोलते हैं भक्ति, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार की नॉलेज है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो ज्ञान कांड का पीक है समाधि। समाधि में जब हम कृष्ण का दर्शन होता है, विष्णु का दर्शन होता है, तो व्यक्ति विष्णु के साथ संबंध बनाना चाहता है 5 रसों में, शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य। कोई कृष्ण को दोस्त बनाना चाहता है, कोई कृष्ण को अपना लवर बनाना चाहता है, कोई कृष्ण को अपना बेटा बनाना चाहता है, कोई श्री राम का दास बनना चाहता है, कोई श्री राम को अपना दोस्त बनाना चाहता है, कोई लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहता है, एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये जो है यहां से शुरू होती है भक्ति, है ना। तो भक्ति मतलब क्या है, जब व्यक्ति पहाड़ पे पहुंच गया तो वो देखता है कि भगवान अकेले नहीं है, हाँ? भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि अभिपालयंतम। लाखों लाखों सुरभियां घूम रही हैं वहां, हजारों हजारों लक्ष्मियां घूम रही हैं, हर एक गोपी लक्ष्मी है। तो भगवान अकेले नहीं है। जैसे एक राजा, जब हम बोलते हैं कि राजा आपके घर पे आ रहे हैं, तो मतलब राजा का पूरा तामझाम रहेगा, उसका काफिला रहेगा, नहीं, उसके नौकर वोकर होंगे। तो भगवान अकेले नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान के भक्त हैं, भगवान का धाम है। भगवान वहां पे अकेले, ये नहीं बस शांति ओम, ये भगवान का नित्य स्थिति नहीं है। भगवान के साथ भगवान के नित्य पार्षद, नित्य भक्त रहते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है इसको बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन, है ना, ये भगवत दर्शन। तो अभी बात उठती है कि तो फिर जो ब्रह्मवादी बोल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, क्या वो बात गलत है? नहीं, हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं भी है और कोई अंतर है भी। जैसे हमने शुरुआत में देखा, सूर्य की किरण और सूर्य एक ही है एक दृष्टि से, क्योंकि जहां सूर्य है वहीं सूर्य की किरण हो सकती है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं सूर्य की किरणें मेरे घर पे आ रही हैं, है ना, ये सूर्य की किरण आ रही है, ये आ गई। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते कि सूर्य मेरे घर पे आ गया। सूर्य आ गया तो ना आप रहोगे ना आपका घर नहीं, समझ आया। तो इसको बोलते हैं
अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद, भेद मतलब हम नहीं बोलते भेदभाव भारत, हाँ अंतर करना, तो भेद मतलब डिफरेंस, यानी कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है, लेकिन अभेद, अभेद मतलब नो भेद, लेकिन अंतर नहीं भी है। और ये क्या है? अचिंत्य, चिंत्य मतलब हाँ जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, जिसको हम चिंतन कर सकते हैं, और अचिंत्य मतलब जिसको नहीं कर सकते, मतलब ये इनकंसीवेबल है। यानी हम भी भगवान जैसे हैं कई चीजों में, लेकिन हम पूरी तरीके से भगवान नहीं भी हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं गुरु को, हम बोलते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु भगवान है। ये हर बहुत जगह पे शास्त्र में बोला गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बहुत जगह बोला गया है। तो गुरु भगवान है, हाँ सही है, गुरु ही भगवान है। लेकिन अगली लाइन में बोल रहे हैं किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, लेकिन ये जो है, ये जो गुरु है, ये प्रभु का प्रिय भी है। अब ये क्या बात हो गई? अभी हम कह रहे हैं गुरु ही प्रभु है, अब वो प्रभु का प्रिय भी कैसे हो गया? मतलब मैं अपने आप का कैसे प्रिय हो सकता हूँ? तो फिर उसका एक्सप्लेन किया जाता है कि ये तो हम कभी और देखेंगे गुरु तत्व के ऊपर, कि ये हमारे और भगवान की जो क्वालिटी है वो एक ही है। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। आत्मा भी जो होती है वो परमात्मा की तरह होती है, वो सत होती है। आत्मा कभी ना शुरुआत होती है उसकी, ना उसका कभी नाश होता है। आत्मा को परमानेंट चीजें अच्छी लगती हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके माता पिता की मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चों के साथ वो बिछुड़ जाए। हर व्यक्ति परमानेंट रिलेशन चाहता है, क्योंकि आत्मा का नेचर है कि इट लाइक्स इटर्नल थिंग्स, है ना। और चिद, आत्मा जो होती है ज्ञान में होती है, कोई अज्ञान में अंधकार में नहीं रहना चाहता। कोई जो है अब मूर्ख नहीं बनना चाहता, अब वो मूर्ख बना हुआ अलग बात है, पर बनना नहीं चाहता, ज्ञान में रहना चाहता है व्यक्ति, ये आत्मा का नेचर है। और आनंद, आत्मा जो है सच्चिद आनंद, आनंद हमेशा खुश रहना चाहती है, आनंद उसका बेसिक नेचर है ये। तो भगवान भी सच्चिद आनंद है, हम भी सच्चिद आनंद है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है क्वांटिटी में। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, एक गोल्ड की माइन है, मान लीजिए एक गोल्ड माइन है जिसमें कितने टन सोना पड़ा है, और मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा गोल्ड का एक दाना है, एक 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। तो उस 1 ग्राम गोल्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज उस हजारों टन गोल्ड के प्रॉपर्टीज के समान होगी कि नहीं? उसका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं तो उसका जो अलग अलग स्ट्रेंथ होती है ना, सब कुछ सेम रहेगा कि नहीं? उसका कलर, है ना, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरे पास 1 ग्राम सोना है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारी दुनिया का सोना मेरे पास आ गया? क्या मैं बोल सकता हूं? क्वांटिटी में अंतर है। तो ऐसे ही हाँ, भगवान और भगवान के भक्तों में जो सिद्ध पुरुष है, जो रियलाइज व्यक्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, मुझमें और शिव जी में कोई अंतर नहीं, मुझमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी। अंतर यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, अगर हम डिटेल में जाएं, कि जीवों के अंदर 50 मुख्य गुण होते हैं। ऐसे तो गुणों की कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ा बड़ा, है ना, ऊपर लेवल अगर अंडरस्टैंडिंग देखें, तो 50 मुख्य मुख्य गुण होते हैं जीवों के अंदर, है ना। तो जो जीव इन 50 गुणों को परफेक्शन पा लेता है, जैसे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंदर 50 के 50 गुण परफेक्ट होते हैं, तो उसको सिद्ध पुरुष बोला जाता है, उसको परफेक्टेड बीइंग बोला जाता है ना। तो वो परफेक्टेड बीइंग क्या कर सकता है? एक योगी, एक सिद्ध योगी एक साथ 8 जगह पे रह सकता है। मतलब अभी वो कटक में है, तो वो अमेरिका में भी रह सकता है, वो साइबेरिया में भी रह सकता है, 8 जगह पे वो रह सकता है, एक सिद्ध योगी। इसलिए बहुत सारे लोग, योगी लोग जाते हैं कुंभ मेला में, वो स्नान करते हैं हरिद्वार में और निकलते हैं उज्जैन में या रामेश्वर में, थिंग्स लाइक दैट। एक सिद्ध व्यक्ति, है ना। जैसे आप देखते हो, आप लोग गाते हैं, जैसे हम लोग जो लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना। तो इस प्रकार से ये सब सिद्धियां होती हैं। तो कोई महान महान जो ऋषि हुए, संत हुए, गुरु हुए, ऐसे हो सकते हैं व्यक्ति जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो आपकी बीमारी ठीक कर दें, या कुछ गोल्ड निकाल दें, कुछ ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, अगर उनके अंदर सिद्धि हो। लेकिन ऑफ कोर्स
कलयुग में 99% ये सब जो चलता है नौटंकी है, सब धोखेबाजी है, बट ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं, सम पीपल कैन बी लाइक दिस। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक जीव नहीं कर सकता, जो एक लिविंग बीइंग, इंडिविजुअल लिविंग बीइंग नहीं कर सकता, फाइनाइट बीइंग, जो कि शिव जी कर सकते हैं। ऐसी 5 एक्स्ट्रा चीजें हैं। जैसे शिव जी मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति मतलब आपको वो एक प्रकार इस भौतिक संसार से निकाल सकते हैं, है ना। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक होती है सायुज्य मुक्ति, मतलब कि वही ब्रह्म में मिल जाना, वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आप और मैं नहीं दे सकते, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आऊं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो मैं आपसे मान लो 90,000 रुपए मांगू तो आप दे सकते हो, पर मैं आपसे $1 ट्रिलियन मांग लू तो दे पाओगे क्या? जो आपके पास ही नहीं, आप कहां से दे दोगे? तो ब्रह्मा जी भी, बाकी सब तो छोड़ दो, ब्रह्मा जी भी आपको मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो तो खुद ही संसार में बंधे हुए, कहां से मुक्ति देंगे? रचेता मतलब वो भौतिक संसार के, मटेरियल वर्ल्ड के रचेता है। मुक्ति मतलब टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस मटेरियल, वहां पे उनका नहीं चलता है, उनका कोई वहां पे वो नहीं है। एक्चुअली ब्रह्मा जी इज लाइक अस ओनली, ही इज आल्सो जीवा, बट ही इज वेरी क्वालिफाइड, वेरी ग्रेट। जैसे मोदी जी भी तो हमारी तरह भारतीय है ना, वो थोड़ा ऊपर से टपके हैं, वो भी भारतीय है, वो भी मनुष्य है, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ गुण है, इस कारण से वो अभी देश के लीडर है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ब्रह्मा जी पोस्ट की तरह है, लेकिन शिव जी के अंदर ऐसा 5 गुण होते हैं, डिस्टिंक्ट क्वालिटी, जो जीव के अंदर नहीं आ सकती। तो जीव कभी भी शिव की तरह नहीं बन सकता, ये बस केवल सपने हैं। और ऐसी कुछ क्वालिटी होती है भगवान विष्णु में, कुछ यूनिक क्वालिटी, जो जिस यूनिक प्रकार की जो लिबरेशन है, जो भगवान शिव नहीं दे सकते। जैसे अगर आपको वैकुंठ जाना है, अगर आप वैकुंठ में वास करना चाहते हैं, तो फिर आपको भगवान विष्णु की शरण में ही जाना पड़ेगा। आप कैलाश तक जा सकते हैं भगवान शिव की शरण पे जाके, जो कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लेकिन अगर आपको वैकुंठ जाना है, वहां की वैरायटी एंजॉय करना है, तो यू कैन नॉट गो। और ऐसे ही भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही है, पर कुछ ऐसे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो भगवान कृष्ण में यूनिक है। जैसे वेणु माधुरी, कोई भी जो व्यक्ति है वो उसकी वेणु में, उसके म्यूजिक में, उसके चाल ढाल में वो टेस्ट नहीं है, उस प्रकार का वो लालिमा नहीं है, वो उस प्रकार का वो माधुर्य नहीं है जो कृष्ण के उसमें है, जो कृष्ण जो वेणु बजाते हैं। और लीला माधुरी, कृष्ण के साथ आप वैसी लीलाएं कर सकते हैं जो किसी और के साथ नहीं कर सकते। आप ऐसे जाके ये नहीं कर सकते, और विष्णु कैसे हो, और शिव जी चाय पानी बढ़िया भाई को, ये सब नहीं कर सकते आप, बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। पर आप कृष्ण के साथ ये कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, है ना। कृष्ण को आप पिटाई भी कर सकते हैं अगर आप उस लेवल पे हैं, तो यशोदा माँ की तरह। तो ये जो सर्टेन फीचर है, ये केवल और केवल कृष्ण में ही है, भगवान के किसी भी रूप में नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, आप भगवान राम को जाके इस तरह से नहीं कर सकते आपको, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऐश्वर्य होता है, आपको पता है राम कौन है ना। जैसे मान लीजिए आप जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, तो आप वहां जाके ऐसे नहीं, और जगन्नाथ कैसे हो भाई, बहुत ऊपर खड़े हो गए, नीचे आओ, वेलकम वेलकम करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जगन्नाथ से वो रिलेशन नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर देते हैं, है ना। आप जगन्नाथ जी का स्टोरी जानते हैं, कईयों के लिए जगन्नाथ बाहर आए, किसी के लिए हाथ बाहर कर दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो उस लेवल पे है, वो कर सकते हैं। तो कृष्ण के अंदर खासियत क्या है, वो जो है, उनके लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, ही कैन डू लिटरली एनीथिंग फॉर हिज डिवोटीज, जो बाकी जगहों पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि बाकी जगहों पे ऐश्वर्य की प्रधानता होती है, क्योंकि कृष्ण को कृष्ण के भक्त ये नहीं जानते वृंदावन वासी कि वो भगवान है, उसको अपने जैसा एक मानते हैं। तो ये अंतर होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 तत्व हैं, ब्रह्मेति परमात्मा, ये तीनों सही है। आप जाके किसी ब्रह्मवादी से लड़ाई मत करो, किसी किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन रास्तों का लेवल अलग अलग है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं यतो मत ततो पथ, जितने मत है उतने पथ है, ये बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि मैं बोलूं भैया मुझे दिल्ली जाना है, कौन सी गाड़ी में बैठूं, तो बोले कोई भी गाड़ी में बैठ जाओ, सब गाड़ी है, सब भारत की है, इंडियन रेलवे है, किसमें बैठ जाओ। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई गाड़ी चेन्नई जाती है, कोई दिल्ली जाती है, सब थोड़े एक जगह जाती है। तो ऐसे आप गणेश जी की पूजा करेंगे, आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, आप भूतों की पूजा करेंगे, आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर आप
ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे आपको सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, अगर आप शिव की आराधना करेंगे उनको आपको सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, ऐसे आप विष्णु की आराधना करेंगे आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, अलग अलग रिजल्ट होता है, एक नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें, ये सब कुछ एक ही दिशा में है, ये बात सही है, ये सारी ट्रेन एक ही दिशा में ही चलती है, ये बात सही है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है वो ब्रह्म स्तर पे हो, कोई परमात्मा स्तर पे हो, कोई भगवान स्तर पे हो, सभी सत्य है, गलत कोई नहीं है, लेकिन स्तर अलग अलग है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, तो इस्लाम में अधिकतर वो ब्रह्म स्तर पर ही है, क्योंकि अल्लाह का कोई रूप नहीं, अल्लाह का कोई आंखें नहीं, अल्लाह का ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। एक दो जगह पे ऐसा है कि अल्लाह जो है, जब उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को ज्ञान दिया था तो अपना हाथ आगे बढ़ाया था, बस एक जगह के गलती से हाथ आ गया, और उनका जो कलर था वो ब्लैकिश था, ब्लैकिश रंग। अब आप समझ लीजिए। हाँ, पर जब हम बोल रहे हैं कि जब अल्लाह का कोई शरीर ही नहीं तो वेल की क्या जरूरत है भाई? जिसका कोई शरीर ही नहीं वो क्यों कपड़े पहनेगा? मतलब ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आपका शरीर नहीं है पर आपके कपड़े हैं। वाह, ये क्या बात हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ? ये केवल इंटरप्रिटेशन की बात है ना। अगर आप उसको सही तरीके से जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो इट्स मोस्टली लाइक ब्रह्म लेवल ओनली, क्योंकि वो उसके आगे नहीं जाते। क्रिश्चियनिटी में कुछ कुछ जगहों पे है परमात्मावाद, कुछ कुछ जगहों पे भगवानवाद भी टच है, बट मोस्टली इट्स ऑल्सो ऑन ब्रह्मवाद। लेकिन वेदों की खासियत यह है कि वेदिक स्क्रिप्चर में सब प्रकार के लोगों के लिए जगह है। या ब्रह्मवादी भी हो, आप मायावादी भी हो, आप परमात्मावादी भी हो, आप भक्त भी हो, सबके लिए स्थान है और सब लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलाइजेशन, हम गीता का श्लोक हम लोग उस पर नहीं जा रहे क्योंकि समय कम है, लेट हो गया। भगवान खुद 12वें चैप्टर पढ़ सकते हो गीता में, जब अर्जुन पूछते हैं कि ये निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करना अच्छा है या आपकी आराधना करना अच्छा है, तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा अहम। भाई, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है, ब्रह्म मुझसे आया है। भगवान बोलते हैं अव्यक्तिम व्यक्तिम आपानम मन्नते माम अबुद्धया। जो अबुद्धया, जो जिनकी बुद्धि कम है, भगवान उनको गाली नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ा बोल रहे हैं जो थोड़ा कम बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? अव्यक्ति व्यक्तिम आपानम। पहले में व्यक्ति नहीं था, पहले में लाइट था, फिर मैं व्यक्ति बन गया, ब्रह्म से मैं कृष्ण बन गया, फिर कृष्ण अपना लीला करके चले गए, ब्रह्म में विलीन हो गए। ये अबुद्धया, ये कम बुद्धिमान लोग ऐसा बोलते हैं। कृष्ण खुद बोल रहे हैं गीता में डायरेक्टली, और किसी की हिम्मत नहीं कि उसको वो इंटरप्रेट कर सके इस प्रकार, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट है, तो उसको बस वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाँ ठीक है ये तो कुछ और, या उसको कुछ और ही मीनिंग है ना। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है, उसमें जो विलीन होना चाहते हैं वही ब्रह्म ज्योति है, वही सब कुछ है जिसपे आप सोच रहे हो। अरे पर जब भगवान इतना सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण आपके पास है, हाँ, लोग बोलते हैं अरे नहीं, जहां पे रूप होता है वहां पे दुख होता है, मैंने उसको दिल दिया, उसने मुझे धोखा दिया, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूबते जाना है, तो क्यों हम इश्क करें? हाँ, बस सही बात है, इस संसार में इश्क करना बहुत रिस्की है, बट आप क्यों इस इश्क को उससे कंपेयर कर रहे हो? भाई, कृष्ण का कोई शरीर कोई हार्ड मास का थोड़ी ना है कि आज तुम जवां और मैं जवां और कल हम बूढ़े और तुम बूढ़ी, ऐसे थोड़ी ना होगा। कृष्ण तो नव यौवन है, हमेशा यौवन है। तो कृष्ण का जो हमारे साथ संबंध है वो आत्मा के स्तर पर है, और वहां ज्यादा आनंद है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, शिला प्रभुपाद, मान लो आप एक शहर में रहते हो, और शहर में भैया पोल्यूशन, चाय चाय फे फे, अरे कौन यहाँ आ गया, मुझे शांति चाहिए भाई। तो आप किसी आइलैंड में चले गए, शांत आइलैंड। कितने लोगों ने कास्टअवे मूवी देखा है? कास्टअवे देखा है? कास्टअवे मूवी नहीं देखा? ओ, ढंग की मूवी आजकल लोग नहीं देखते। अभी पूछ लूंगा कि पुष्पा कितने लोगों ने देखी है, सब हाथ उठा देंगे। कुछ ढंग का मूवी देखा करो भाई, अगर देखना ही है तो। चलो, तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति जाके बेचारा आइलैंड में फंस जाता है, मतलब वहां कोई नहीं है, बस वही है, वो 10 साल तक अकेला वहां रहता है। तो शुरुआत में उसको अच्छा लगता है, वाह मतलब बढ़िया यार, कोई डांटने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, पत्नी के नाटक नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं और मेरा जहान, है ना। तो हम सब लोग को वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए, नहीं समुद्र के तट पे हम आराम से बैठ जाएं, नदी किनारे, जंगल में, हम लोग सब बैठना चाहते हैं। लेकिन 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको नहीं लगेगा अरे मतलब कोई आवाज ही नहीं आती है कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है, तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तो वो कास्टअवे में क्या करता है वो हीरो, वो एक कुछ वॉलीबॉल रहती है, क्या रहती है, उसको वो पिक्चर बनाता है, उसका वो फोटो बनाता है, उसको आंखें बना देता है, कुछ बना देता है, हाँ तुम मेरे साथी हो, है ना। जैसे आपने मिस्टर बीन तो देखा है ना? मिस्टर बीन तो देखा हुआ एटलीस्ट। तो मिस्टर बीन में नहीं होता है अपना वो टेडी, तो उसकी तरफ से बात करता है।
हाँ चलो आज हम ये खाएंगे, आज हमारा ये मेन्यू है, तो आर्टिफिशियली वो ट्राई करता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, अरे कहाँ फंस गया यार, इससे अच्छा तो वही था। तो ऐसे ही ब्रह्मवाद में मतलब क्या है कि ये संसार की, इस संसार से आदमी परेशान हो गया कि यार यहाँ पे मतलब कुछ भी करो मतलब लोग दुखी देते हैं, इसलिए यहाँ सबसे निपटना है, हमसे बाहर निकलना है। तो कहाँ जाना है? ऐसी जगह पे जब केवल शांति हो। तो इसलिए आप देखेंगे जो ब्रह्मवादी टीचर होते हैं, हम वहां पे जाएंगे तो क्या होगा? अनंत शांति, शांति ही, कुछ भी नहीं होगा। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कोई मैं और तुम नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस मैं ही मैं और तुम ही तुम और पूरा पूरा आनंद, पूरा शांत रहेगा आज। तो ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, ब्रह्मानंद जो है इट्स वेरी नाइस। बट आत्मा का जो नेचर है वो सच्चिद आनंद है। आत्मा शांति से नहीं मानेगी। शांति और आनंद में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, ये तो पढ़े हो कि नहीं? नेगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लीजिए आपकी वैल्यू आप हो -1000 पे, यानी मान लो आप कर्जे में हो, आपके पास कोई सेविंग भी नहीं है, ऊपर से आपके पास 10 लाख रुपए कर्जा है। तो कर्जे में होने से अच्छा है कि आपके पास पैसा हो ना हो लेकिन आप कर्जे में ना रहो, है ना, ओरिजिन पे रहो, जीरो पे, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई आके आपको परेशान नहीं करेगा, ए मेरा पैसा लौटा है, मेरा पैसा लौटा है ना। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है क्या? क्या आपके पास बहुत सारा पैसा हो, पॉजिटिव एक्सेसिस में हो। तो ब्रह्म जो सायुज्य मुक्ति होती है, ब्रह्म रियलाइजेशन क्या होता है? वहां सच्चिदानंद का केवल सत्य है, केवल इटर्निटी है, शांति है, आनंद नहीं है। क्योंकि इट टेक्स टू लव। भैया प्रेम करने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, अकेले कब तक रहोगे? मतलब किससे क्या करोगे? मतलब कब तक एक अकेले बैठे रहोगे और समुद्र को निहारते रहोगे? तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि इवन जो ब्रह्म रियलाइजेशन को प्राप्ति कर लेते हैं वो भी एक समय के बाद, वो एक समय मतलब जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब वो लोग ऊब जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो उनको अच्छी पोस्ट दी जाती है, ब्रह्मा या कोई अच्छा हाईफाई पोस्ट उनको दिया जाता है, लेकिन वो वापस आ जाते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा जो है उसका नेचर डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं रह सकती। तो रिश्ते हमको बनाने ही पड़ेंगे। चलो भले हमारे परिवार के लोग अच्छे लगे ना लगे, लेकिन कृष्ण का जो परिवार है बड़ा अच्छा है। नंद बाबा बहुत अच्छे हैं, यशोदा माँ बहुत अच्छी है, गोपियां बहुत अच्छी है, राधा रानी बहुत अच्छी है। इसलिए उनसे रिश्ता बनाओ और साथ साथ में संसार के रिश्ते भी निभाओ, क्योंकि रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे फलाना भक्त जो है वो तो बैरागी बन गए, वो फलाना भक्त तो है वो तो कुछ नहीं करते थे। वो केवल एक्सटर्नल है। जिसका जितना ज्यादा कृष्ण से प्रेम है वही ये कर सकता है, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, तो सामान्य जो व्यक्ति है, आपके पास क्या गंदा पानी है, कोई कहीं का म्युनिसिपालिटी का पानी है, तो आप जो है वो पानी पी रहे हो, देख रहे हो सामने वाला पानी नहीं पी रहा है वाला, वो इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि भाई उसके पास हिमालय की बोतल है इसलिए नहीं पी रहा है। अगर उसके पास हिमालय की बोतल नहीं होगी तो चुपचाप आके वो गंदा पानी भी पिएगा वो नहीं, क्योंकि मर जाएगा ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। तो ऐसे ही ये जो जितना हमारा अटैचमेंट होता है उसी डिग्री में डिटैचमेंट हो सकता है, ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, नहीं तो व्यक्ति का बैंड बज जाएगा या तो फिर वो धोखेबाजी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जस्ट कंक्लूडिंग द थिंग्स कि हाँ, जो लोग भी आत्मा को मानते हैं और उस आत्मा की राह पे चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे चल रहे हैं, वो सत्य की राह है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल इस्कॉन में ही सत्य सिखाया जाता है, ये केवल वैष्णव ही सत्य है, नहीं। कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, इवन कोई वो हिंदू भी हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, जो आत्मा का नेचर सच्चिद आनंद के नेचर पे चल रहा है वो प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट उसका प्रोग्रेस होगा। लेकिन प्रोग्रेस का लेवल अलग अलग है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 साल फेल हो गया फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड में आया, फिर सेकंड में 6 साल फेल हो गया, फिर थर्ड में आया, फिर वो उसका ट्रांसफर हो गया, तो स्कूल में वाला नहीं हम फर्स्ट से एडमिशन लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट में आ गया। तो उसका प्रोग्रेस हो रहा है पर बहुत धीरे धीरे। लेकिन ये परमात्मा रियलाइजेशन इज लाइक ग्रेजुएट, और जो भक्त है इट इज लाइक द हाईएस्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू, है ना। क्योंकि ये सत, चिद और आनंद तीनों को एड्रेस करता है, जो कि आत्मा की रियल टेंडेंसी है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए मैं देखता हूं पहले कमेंट बॉक्स में कुछ है क्या।
आज बड़ा ही बोरिंग रहा क्योंकि इसमें स्टोरी डालना बड़ा कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहले मैं देखता हूँ पहले चैट बॉक्स में क्या है, फिर आप लोग से पूछूंगा। ठीक है, सत्यजीत ने बताया मायावाद और ब्रह्मवाद का अंतर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। हमें हनुमान जी जैसे राम नहीं बन सकते, इसलिए हनुमान चालीसा में है कि राम रसायन तुम्हारे पास आ। ओके, थैंक यू जयदेव जी, अच्छी बात बताई आपने। फिर दत्तात्रेय पूछ रहे कौन सा श्लोक है, मैं आपको बता दूंगा श्लोक, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप अनम्यूट कर सकते हैं दत्तात्रेय, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अनम्यूट कर लीजिए। भक्त Hare हमेशा Krishna, दास ही Prabhuji. रहेगा। यस, हरे कृष्ण। Firstly, thank you for this wonderful class. हरे कृष्ण। Secondly, the doubt that I had in mind was हम्म when we say God is a person, हम्म again, looking at the scenario today, we have the Vaishnavas, we have the Shaivites, we have people from the Shakti tradition, and Yes. they definitely, like someone who believes that Shiva is the supreme personality of Godhead, he would have had some kind of a shloka or something in the Puran which he clings on to. Yes. Yes. So how do we resolve this? ओके, दत्तात्रेय का क्वेश्चन है कि आप तो वैष्णव हो, आप तो विष्णु के उपासक हो, कृष्ण भक्त हो, तो आप बता रहे हैं कि विष्णु इज द सुप्रीम, वो सुप्रीम परम पुरुष जिसकी आपने बात की। तो जो शिवाइट्स होते हैं, शिव भक्त होते हैं, वो शिव जी को मानते हैं, और जो शाक्त होते हैं वो देवी को मानते हैं। तो और वो लोग मान रहे हैं, यानी कुछ श्लोक तो होंगे तभी तो मान रहे हैं। हाँ, शिव पुराण में, लिंग पुराण में बहुत जगहों पे वर्णन है कि भगवान शिव ही इस संसार के रचिता है, उनसे ही सब कुछ आता है ना। ऐसे देवी पुराण में बहुत जगह पे मेंशन है कि देवी से सब कुछ आता है, बहुत जगहों पे मेंशन है। लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, जो शिव जी के जो भक्त होते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन द अल्टीमेट पर्सनलिज्म। आप समझने का प्रयास कीजिए। नो डाउट दे वर्शिप लॉर्ड शिवा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वर्शिप नहीं करते, बट उनका ये मानना है कि जो शिव का जो रूप है, ये जो हम देख रहे हैं, इससे बढ़कर भी कुछ है, वो है सदाशिव, या वो उसको 10 नाम दे दे, जो भी नाम उसको देना चाहे, और उससे ये शंकर का रूप हमको दिखाई देता है। वो शंकर और शिव में अंतर करते हैं, अंतर एक प्रकार से है, लेकिन इट्स लाइक अ प्रकाश। उनका कहना है शंकर अलग है, शिव अलग है। शंकर जो है वो टेम्पररी है, शिव जो है वो परमानेंट है। तो दे वर्शिप, बट देयर वर्शिप इज नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ इटर्नल सर्विट्यूड, इटर्नल हम्बल पोजीशन एज कंपेयर टू देयर वर्शिपेबल लॉर्ड। वो फिलहाल के लिए, लेकिन जब वो मानते हैं कि जब वो सिद्ध हो जाएंगे, जब वो परफेक्टेड हो जाएंगे, जब वो मुक्त हो जाएंगे, जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहे, उसके बाद ही विल बिकम दैट। ये अंतर है प्राइमरीली, समझ रहे हैं? तो वो जो पर्सनैलिटी है, इट्स ओनली अ वे, इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, उनके दर्शन के अनुसार। अच्छा, अब जो बात आती है कि मान लीजिए शिव पुराण में, लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, नहीं तो देवी पुराण में ऐसा वर्णन है, तो हम कैसे समझे? हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वैदिक शास्त्र जो होते हैं, ये क्या है? निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये कल्प तरु है। कल्प तरु मतलब होता है ट्री, कल्प मतलब कल्पना, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करता है। वैदिक जैसे सपोज अगर आप एक इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो इस्लाम के फॉलोअर का कोई दाएं बाएं वाला काम नहीं है, इधर ही चलना है। ये है, ये है, ये है, ये है, बस कोई तुम दाएं बाएं नहीं घूम सकते। आप क्रिश्चियनिटी में थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, बट मोस्टली तीन ही है, होली ट्रिनिटी है, और आपको उसमें ही जाना है बेसिकली। पर वेद में ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र में क्या है? जो आप सोच सकते हो और आप जो नहीं भी सोच सकते, सब प्रकार की चीजें शास्त्र में है। तो कोई सोचता है कि भगवान नहीं है, नास्तिक है, उसके लिए भी वेदों में जगह है। चारवाक और बहुत सारे मुनि लोग हुए ऐसे, उनके लिए भी जगह है। और कोई सोचता है कि नहीं मैं ही भगवान हूं, तो उसके लिए भी जगह है। कोई सोचता है कि नहीं केवल जीवों के हृदय में भगवान है, हर जगह भगवान साक्षात नहीं है, उसके लिए भी जगह है ना। तो सभी प्रकार के जीव, तो अभी क्या है, वेद व्यास जी को सबको एकोमोडेट करना है, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, सबको एकोमोडेट करना है, इसलिए सभी प्रकार की बातें लिखनी पड़ेंगी, है ना। अब आप देखिए, मैं वो उदाहरण पहले भी दिया हूं, आपकी मैथ्स की बुक में, जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होता। लिखा हुआ है ना, कौन सी क्लास की बुक में लिखा है? 6 से छोटी जो भी क्लास होगी, है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी, सब में ये लिखा हुआ है कि 0 से छोटी कोई बुक, कोई नंबर नहीं है। फिर उसी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है नहीं नहीं नहीं,
सब झूठ है वो। 0 से छोटे ना 1-2 नंबर नहीं, इन्फिनाइट नंबर है जो 0 से छोटे हैं। जब आपकी रियल नंबर लाइन आती है 6th क्लास 7th क्लास में, है ना, उसी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। और लेकिन क्या लिखा हुआ है, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे फलाना हो ढिकाना हो, सारे नंबर इस रियल नंबर लाइन पे ही आते हैं, ये भी लिखा हुआ है उसमें। फिर उसी एनसीईआरटी बुक ने 11th क्लास में आके एक नया करिश्मा कर दिया, उसने बोल दिया नहीं नहीं, हमने जो बताया सब झूठ है, भूल जाओ। इमेजिनरी नंबर जो होते ही नहीं पर होते हैं, जो रियल नंबर लाइन पे लाई नहीं करते। तो अभी तक क्या पढ़ा रहे थे? तो ऐसा है, ऑडियंस के अनुसार आपको सत्य को बताना पड़ता है। हमने बोला ना अभी, बदंती तत्व तत्वविदस, बोलते हैं सामने वाले की स्थिति को देखकर। जीसस क्राइस्ट ने बोला, ये न्यू टेस्टामेंट में आप देख सकते हैं, आज भी बाइबल में ही बात है, अगर वो हटाना दे तो, आई वॉन्ट टू टेल यू मेनी थिंग्स बट यू कांट बियर देम नाउ। जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं, मैं तुमको बहुत कुछ बताना चाहता हूं पर नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम झेल नहीं पाओगे, है ना। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में भी हर एक पुराण, हर एक शास्त्र एक लेवल का नहीं है। कोई शास्त्र सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। सर्टेन शास्त्र ऐसे हैं जहां पर तामसिक लोग को अट्रैक्ट किया गया है, इन देवता की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये देखो हड्डी का ये लगाते हैं, एकदम खतरनाक होते हैं, उनके पास ये होता है, हाँ, और तुम्हारे दुश्मन का तो ऐसा जलाएंगे कि तुम हिल जाओगे, और इतनी खतरनाक पूजा होती है, और पूरा आग जलती है, पूरा पूरा हाहाकार मचता है, ये तामसिक पूजा होती है। बट ये होना जरूरी है ताकि तामसिक व्यक्ति अट्रैक्ट हो। आप तामसिक व्यक्ति को यहाँ लाके, प्रभु जी हरे कृष्णा, बैठिए, ये हरि नाम कीजिए, अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई, 2 मर्डर करके आए हुए सुबह तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, उसको लाके ये बकरे का गर्दन काटिए आप। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आप आगे बढ़ेंगे, काटो तो उस व्यक्ति के लिए आपको वही बात बोलनी पड़ेगी। तो तामसिक पूजा है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा, आखिर का जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि सबसे आखिर में लिखा गया है। इसलिए बोल रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वरा। जब श्रीमद् भागवतम को महामुनि ने लिख दिया, भागवतम खुद वेदव्यास बात बोल रहे हैं, तो किसी और जगह पे ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत है? तो डेफिनेटली वैष्णव दर्शन, शैवाइट दर्शन, शाक्त दर्शन में अंतर होगा, और हर कोई वैष्णव नहीं बनेगा, हर कोई कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता। भगवान खुद बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद कोई मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित् इति सिद्धये। 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ में से कुछ ही होंगे जो सच में आध्यात्मिक पथ पे चलना चाहते हैं। और फिर यतताम अपि सिद्धा नाम, उनमें से जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से कोई कश्चित् यत माम वेति तत्पता, कोई एक बिरला है जो कभी कैसे गलती से मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो 750 करोड़ मनुष्यों में से बहुत कम ही है जो शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। अधिकतर लोग शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या? आप भाई देखो, आप कई बार लोग सोचते हैं अरे प्रॉफेट मोहम्मद ने कैसी बात बोली है। प्रॉफेट मोहम्मद का नाम भविष्य पुराण में है, आप मानो चाहे ना मानो, उनका नाम भविष्य पुराण में है। तो उन्होंने जो बात बोली है ये भगवान की स्वीकारती से बोली है। अब उन्होंने बोला कि भैया आप जाओ, आप सामने वाले को जो लोग नहीं मानते उनको मारो, ये जरूरी था उस तरह के लोगों को बताने के लिए। जो लोग बीच रेगिस्तान में रहते हैं, जो पूरी बर्बरता से रहते हैं, जो अपनी ही माँ और बहन के साथ संग करते हैं, उसको आप क्या बताओगे? उसको जाके भागवतम का लेक्चर दोगे क्या? वो तुमको भगा देगा। तो सामने वाले की स्थिति के अनुसार आपको बताना पड़ता है, सत्य को इस प्रकार से शुगर कोट करना पड़ता है सामने वाले की स्थिति के अनुसार। तो इसलिए भगवान खुद इसलिए गीता में बोल रहे हैं कि अर्जुन से कि तुम वेदों की व्हाट इज दैट श्लोका, हाँ, एक श्लोका तो और भी है कि मीठी मीठी बातों में बताओ, खुद कृष्ण बोल रहे हैं। और एक जगह तो डायरेक्ट बोल रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों की बात बताई गई है। निष्त्रय गुण भवार्जुन, अर्जुन तुम इन सब से निकल जाओ। यानी वेदों की बहुत सारी बातें तुमको नहीं मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मानोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए धर्म जो होता है ये बहुत सूक्ष्म चीज होती है, ये रियलाइजेशन बेस्ड होता है, ये थ्योरेटिकल स्टडी से समझ में नहीं आता। इसलिए आप 1000 लोगों को एक ही बात बोल दो, सब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, तो चलो ठीक है, तुम भगवान विष्णु की भक्ति बन सकते, शिव जी के पास चले जाओ। वो नहीं बन सकते, शाक्त बन जाओ। वो नहीं बन सकते, चलो किसी बाबा वगैरह किसी के पास तो चले जाओ, कोई पहाड़ को पूज लो, कोई नदी को पूज लो। कम से कम तुम धर्म का पारायण करो, कम से कम ये मोरालिटी के प्रिंसिपल फॉलो करो।
अरे अच्छा तुम नास्तिक हो, चलो कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट नैतिकता का जीवन तो जियो। तो बहुत लेवल है, सब प्रकार के लोगों के लिए जगह है, लेकिन हमको चुनना है कि हम किस लेवल पे रहना चाहते हैं, हम किस लेवल पे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इसलिए आप जब एक कृष्ण भक्त से मिलिए, आप एवरेज खुद देखिए, आप कृष्ण भक्ति की सोसाइटी में आप रहो, भक्तों के बीच में रहो, आपका कैसा अनुभव होता है। आप कुछ फलाना लोग के साथ रहो, आपका कैसा अनुभव होता है, और आप खुद देखो आपको कितना आनंद आता है, एंड यू डिसाइड, है ना। तो वो लिबर्टी भगवान ने और वैदिक कल्चर ने सबको दी हुई है, तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है। हाँ एक सेकंड, ऑनलाइन और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम यहाँ के लोग कर लेते हैं। हाँ बोलो, ऑनलाइन हो तो बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। कबीर दास को एक बार बोला गया, कबीर जी बताइए भगवान क्या है, तो उन्होंने एक दोहे में बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट बेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से नारा। पहले 3 लाइन समझिए, पर लास्ट लाइन जो था, तो एक राम जगत से नारा। तो इन्होंने, सिद्धांत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कबीरदास जी ने एक बात बोली है, उनसे पूछा गया भगवान कौन है, तो उन्होंने बोला एक तो जो राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, है ना, एक जो राम है जो हर जगह वास जिनका होता है, सर्वव्याप्त है। विष्णु का मतलब ही होता है जो सर्वव्याप्त है। और तो एक आखिर में जो बोला जो जगत को जिसने बनाया है, जिसमें, हाँ जगत न्यारा मतलब उसके परे, जो जगत से परे है, जो आध्यात्मिक जगत में है। तो वही बात है, कबीरदास जी वही बात बता रहे हैं, मल्टी व्यूज, मल्टीपल एस्पेक्ट्स, वही बात है। कोई लोग जो ब्रह्मवादी है उनके लिए राम हर जगह है ना, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, राम तो हर जगह है। तो अगर राम हर जगह है तो पैर पे, उसके ऊपर पैर क्यों रख रहे हो, राम के ऊपर, राम को क्यों खा रहे हो, राम को क्यों पी रहे हो, राम तुम्हारे पूजनीय है तो नहीं करना चाहिए ना। तो वो क्या होता है, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं कर पाते ब्रह्मवादियों के लिए, क्योंकि उतना रियलाइजेशन नहीं है, वो नहीं समझ पाते कि शक्ति और शक्तिमान एक है पर अलग भी है। तो भगवान हर जगह है अपनी शक्ति के रूप में, पर्सनली भगवान हर जगह स्वयं नहीं है, समझा रहे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है, भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा भिन्ना प्रकृति अस्थिता। ये भिन्ना प्रकृति, ये अलग प्रकृति, मुझसे भिन्न है। तो ये पानी कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण के द्वारा दिया गया है। लेकिन हाँ, कृष्ण चाहे तो इस पानी से निकल सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान में शक्ति होती है। मतलब समझ, जैसे कि नरसिंह देव के केस में क्या हुआ, ये पिलर है, मान लो कोई बोले पिलर में भगवान है, हाँ है भी और नहीं भी। भगवान है उनकी शक्ति के रूप में, पर साक्षात भगवान नहीं है। नहीं तो हम पिलर की वर्शिप नहीं करते क्या, जब हम जगन्नाथ की वर्शिप करते हैं वो साक्षात भगवान है, ये पिलर साक्षात भगवान नहीं है। लेकिन क्या जगन्नाथ इसमें से आ सकते हैं, हाँ। क्या जगन्नाथ अपने आप को पिलर के रूप में निकाल सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं इफ ही वांट्स। तो फिलहाल जो भगवान इसके अंदर है, जो शिरोदक्षाय विष्णु है, वो डीएक्टिव मोड में है, इज नॉट इन एक्टिव मोड, पर वो कभी भी एक्टिव मोड ले सकते हैं। जैसे ये जल है, ये जल जो है ये भौतिक है, इस जल को मैंने गंगा जल में मिला दिया, वही जल, तो वो आध्यात्मिक बन गया। अब आप उसकी पूजा कर सकते हो, क्योंकि अब वो उसमें शक्ति आ गई विष्णु की, है ना। ये फूल है, ये फूल, इसका कोई वैल्यू नहीं है स्पिरिचुअली, वो फूल आपने भगवान को चला दिया, वो स्पिरिचुअल बन गया। तो क्योंकि भगवान हर जगह है, पर वो कभी कभी एक्टिव मोड में आते हैं। वो एक्टिव मोड में कब आएंगे, जब उनका भक्त उनसे प्रार्थना करेगा, उनके पास जाए तब जाके। नहीं तो आप साक्षात जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन अगर आपकी भावना है कि ये पत्थर है, लकड़ी है, तो आप जगन्नाथ जी को, आप उनको काट भी दोगे, जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, वो अपना भावना के अनुसार आते हैं। इसलिए बहुत सारे आप देखोगे, फलाना मूर्ति तोड़ दी, फलाना ये तोड़ दिया, लोग बोलते हैं अरे भगवान को कैसे तोड़ दिया। भगवान जो है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, भगवान सामने वाले की भावना के अनुसार आते हैं। सोच रहे हैं पत्थर है, दुर्योधन ने सोचा ये तो मायावी है, लो भाई मायावी है, ठीक है दुर्योधन को विश्वरूप दिखा दिया, तब भी वो उनको मायावी दिख रहा है, अब क्या बोलो, अब और क्या करे आदमी इससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है। तो अब ठीक है, तुम्हारे लिए मायावी हो तो है तुम्हारी इच्छा, तो तुमको पत्थर लग रहा है तो पत्थर की तरह देखो, जिसको श्याम सुंदर कृष्ण देखेगा उसको श्याम सुंदर कृष्ण देखेगा। तो इसलिए सब भावना का खेल है, और भक्ति में आगे का बढ़ने का मतलब है कि हमारी भावना को शुद्ध करना। जितनी भावना शुद्ध होगी, वो उतने अच्छे से रेसिप्रोकेट कर पाएगा भगवान के साथ। ऑनलाइन किसी का कुछ? वैकुंठ जाने के लिए हम्म डायरेक्ट देवता लोग जाते हैं ना,
देवता लोग क्या वैकुंठ जा सकते हैं? जाते हैं, जो भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा बाय द वे शुभम प्रभु, आपको प्रसाद का अरेंजमेंट करना है, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे रहोगे तो कौन करेगा? आई थिंक अब आप स्टॉप कर दो, या एटलीस्ट उसको लैपटॉप को चलने दो, आप जाओ, ठीक है। हाँ, तो देवता लोग क्या है? अच्छा ये हम लोग कभी और देखेंगे। देखिए, देवता भगवान नहीं होता, सिंपल थिंग, इन जस्ट टू कीप इट सिंपल। देवता मतलब जो दिव्य है, भगवान के द्वारा जिसको कुछ शक्ति दी गई है, वो देवता है। मान लीजिए ये सामान्य आदमी यहाँ घूम रहा है, अब मोदी जी आके बोले बेटा तुम्हारी शक्ल हमको पसंद आ गई, आज से तुम इस जगह के कलेक्टर, या कुछ इस तरह बना दिया, तो अभी वो सामान्य व्यक्ति जो था वो कलेक्टर बन गया। नहीं मतलब राजा तो चलो मोदी जी पता नहीं ऐसा कर सकते कि नहीं, पर एक राजा ऐसा कर सकता है। राजा ने बोला आज से तुम इस जिले के, जैसे दुर्योधन ने बोला, तो विदुर ने बोला अरे ये तो भाई ये तो क्षत्रियों की सभा है, ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो क्षत्रिय नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला अच्छा ऐसा है, ठीक है, मेरे पास अंग देश है, ये अंग देश का राज्य इनको दे दिया, तुम अंगराज बन गए बैठे बैठे, तो वह अंगराज बन गए, अब तो वो है क्षत्रिय, अब लड़ो, ठीक है। ऐसे तो ऐसे राजा ने मान लो आपको बना दिया, कुछ बना दिया, तो आप बन गए। तो ऐसे देवता जो है कुछ बहुत क्वालिफाइड लोग, लेकिन हर किसी को नहीं बनाया जाता है, जो लोग बहुत सात्विक हैं, जो अच्छे गुण के लोग हैं, उनको भगवान ये पोस्ट देते हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति भी गलती कर सकता है। इंद्रदेव से बहुत गलतियां हुई, चंद्रदेव से बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां की लिस्ट है, लंबी चौड़ी होती रहती है। तो इसलिए हम स्वर्गलोक जा सकते हैं। सामान्य तौर पे स्वर्गलोक का टाइम पीरियड है 10,000 साल। आप अगर अच्छे काम करते हैं, हम बोलते हैं ना हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, हमारी दादी स्वर्गवासी हो गई, भले ही कितने भी एक नंबर के मक्कार हो, लेकिन स्वर्गवासी हम लिख देते हैं। लेकिन स्वर्गवासी वो हो भी गए मान लो अच्छे कर्म करने से, पुण्य कर्म से, तो वहां मैक्सिमम 10,000 साल ही रहना है, वापस आना पड़ेगा। वहां इटर्नल लाइफ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोग भी है ना, वो भी मटेरियल वर्ल्ड है। अच्छा वहां जाने का फायदा क्या है? अच्छा आपसे मैं बोलूं अमेरिका जाने का फायदा क्या है? भाई अमेरिका में क्या है, बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है ना, अच्छा पेमेंट है, अच्छी मेट्रो है, अच्छी सड़क है, तो थोड़ा जीवन का स्टैंडर्ड अच्छा है, तो ज्यादा मजे हैं। पर ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका में मतलब जो है तूफान नहीं आता, अमेरिका में अर्थक्वेक नहीं आता, है ना। अमेरिका के जो लोग हैं कहीं हवा में उड़ते हैं, या मान लो वहां पे जो लोग हैं टॉयलेट में जाते जाते हैं तो कुछ खुशबू निकलती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भी मनुष्य है, लेकिन हमको लग रहा है कि दूर के ढोल सुहावने की, यहाँ बहुत बड़ी जगह है, अच्छी है, लेट मी फिनिश इट। तो ऐसे ही देवी देवता जो होते हैं बहुत, उनका हाई स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, मतलब अमेरिका अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। ये वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते, बहुत सुंदर शरीर होता है, चाहे देवी हो देवता हो, बड़े सुंदर होते हैं, और बहुत शक्ति होती है, और बढ़िया घूमते हैं, मजे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है उनका जितना पुण्य है तब तक वो रहेंगे। आप स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने गए, आपके पास 1 लाख रुपया है, हर रोज का 5,000 रुपये कट रहा है आपका होटल का, तो जब तक पैसा है तब तक खूब आपकी सेवा हो रही है, जिस दिन पैसा खत्म लात मार के भगा दिया जाएगा। तो ऐसे ही क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, जब बहुत इंद्रदेव के साथ ऐसा हुआ, बेचारे को आना पड़ा, क्या क्या बनना पड़ा उसको, सांप बनना पड़ा, क्या क्या बनना पड़ा, है ना। तो ऐसा होता रहता है, इसलिए वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और वहां पर भी लोग पूरी तरह शुद्ध नहीं है, वहां पे भी कंस्पिरेसी चलती रहती है, इंद्र को हटाने के लिए ये करना है, हाँ इसकी पत्नी के साथ मैं यहाँ घुमा लूं, इसको यहाँ किडनैप कर लूं, चंद्रदेव ने बृहस्पति की पत्नी को किडनैप कर लिया, किसी ने कुछ, मतलब शांति वहां पर भी नहीं है, परेशान हो जाओगे वहां पर भी। इसलिए परमानेंट सोल्यूशन है ये भौतिक जगत से निकलो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और निकलो, छोड़ो। अगर आप भक्ति करते हैं तो अभी यहाँ बैठे बैठे जीवन मुक्त सा उच्चते, व्यक्ति मुक्त रह सकता है यहाँ पे रहते रहते, वो वैकुंठ लाइक एनवायरमेंट में रह सकता है। तो इसलिए जो आपको प्रश्न था कि भैया देवता लोग जो है वो लोग वहां कैसे जाएंगे, वो लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में कितने फ्लोर है? शायद 150 कुछ होगा, कितना है? 300? नहीं यार सीरियसली, चलो मान लो 200 फ्लोर है, चलो है ना, तो मान लो उसमें 200 फ्लोर ऊपर है, और बेसमेंट में कम से कम 5-10 फ्लोर तो होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, 10 फ्लोर की मतलब बेसमेंट है मान लो, ठीक है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पे 3 फ्लोर है बेसमेंट के, क्योंकि मैं चैटिंग करता था इसलिए मेरे को सारा बेसमेंट पता है कहाँ छुप के आप जब कर सकते हैं लंच के टाइम में, इसलिए बेसमेंट मुझे बड़ा पसंद था उस जमाने में। तो बेसमेंट में कम से कम 10 फ्लोर तो होगा, या 5 फ्लोर तो होगा। लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा से बाहर निकलना है तो आप कौन से फ्लोर से निकलोगे? अब ये मत बोला हेलीकॉप्टर है हम हेलीपैड से चले जाएंगे, ये सब फालतू बातें नहीं होगी। मतलब आप नॉर्मल आदमी हो और आपको पैदल चल के जाना है तो कहां से जाओगे? हाँ,
जब तक कि व्यक्ति टॉम क्रूज की औलाद ना हो, वो जो है ग्राउंड फ्लोर से ही जाएगा, ठीक है। तो देवी देवता भले ही स्वर्ग में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे फलाना हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनको आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पे, ग्राउंड फ्लोर पे, और यहीं से एंट्री एग्जिट यहीं से होता है। तो मनुष्य योनि ही एंट्री एग्जिट है, जहां से व्यक्ति भक्ति करके निकल सकता है ना। तो सामान्य तौर पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ टॉम क्रूज जो कहीं छोड़ के चले थे, जैसे ब्रह्मा जी का जो लोक होता है सत्य लोक, वहां पे जो कुछ ऋषि मुनि है वो डायरेक्ट मिल जाता है, बट इट्स वेरी रेयर, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वो डिजर्व करते, बोलो तपस्या कर रहे हैं बेचारे बहुत लंबे समय से, तो मतलब वैसे ही वो इतने शुद्ध हो गए कि चलो ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ है? जयदेव 153 फ्लोर है, देखा। ओह थैंक यू। तो 150 है ना, 200 से भी कम है, 300 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब। अमन प्रो का क्वेश्चन है, अच्छा शिवाय प्रसाद का क्वेश्चन है, कौन ग्रेटर है, कृष्ण और विष्णु? तो ये क्वेश्चन एक बार बराबर उत्तर देते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा है। अरे यार नाम ही भूल गया, कैरेक्टर का नाम मुझे याद होना चाहिए, नहीं रुको रुको। हाँ, कौन ज्यादा अच्छा है, शहंशाह या डॉन? भाई ये अच्छा, जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर का नाम है जिसमें वो ये होता है। तो मान लीजिए आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है और आपको शहंशाह का रोल अच्छा लगता है, और इनको डॉन का रोल अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं डॉन ज्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा शहंशाह ज्यादा अच्छा है, पर अल्टीमेटली वो है तो बात ये नहीं कि कौन ग्रेटर है, वो एक ही व्यक्ति है, ग्रेटर और लेसर की बात कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ, सबका मूड अलग अलग है, शहंशाह का मूड अलग है, डॉन का मूड अलग है। अब डॉन वाला है वो पान बनास वाला गा रहा है, संता थोड़ा गा रहा है, उसका तो पूरा बन बजेगा इमेज का। तो विष्णु जी है, विष्णु जी थोड़ा ऑफिशियल है, दास से भाव में लोग रहते हैं, भगवान विष्णु आए, गुड मॉर्निंग बोला जाता है उसके लिए, सुप्रभातम जो गाया जाता है साउथ इंडियन में, तो सारे देवता लोग लाइन में लगते हैं, ब्रह्मा जी हाथ मिलाते हैं, ये सब शास्त्र में है। पर कोई विष्णु जी का दोस्त नहीं है, नो वन इज विष्णु, कोई नहीं आओ विष्णु बढ़िया भाभी बढ़िया लग रहे हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता वहां, थोड़ा सा थे। और सत्य सत्य भामा वहां पे बैठी हुई थी, है ना। तो हनुमान जी ने आके देखा क्या, किनको दर्शन हुए उनको, उनको राम जी दिखाई दिए, कृष्ण में भी, तो कृष्ण राम एक ही है, पर उनका क्योंकि आसक्ति राम के प्रति है, तो डॉन को देखकर भी उनको शहंशाह है ना, क्योंकि उनका इतना आसक्ति। तो जिसका इसको स्वरूप, जिसका जो स्वरूप होता है उसको वही रूप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस्कॉन में आए तो आपको कृष्ण भक्ति ही बनना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भगवान के रूप के प्रति आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो भी वैकुंठ है, वो भी वैकुंठ है, कोई अंतर वाली बात नहीं है, लेकिन मूड का अंतर होता है। फिर आप ये मत बोलिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका मूड है ना, आप उसको जज मत करिए। यशोदा माई बोल रही है, वो कृष्ण को डांट रही है, वो मार रही है, बाकी वो भी बोल रहे हैं क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, नहीं मारूंगी, और मार रही है। वो कृष्ण को बोल रही है रात को बाहर नहीं जाएगा, और गोपियां चाहती है नहीं कृष्ण रात को बाहर जाए। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन मूड, क्योंकि भक्तों के मूड अलग अलग है, इसलिए अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये एक अपने आप में अलग क्वेश्चन है कि ओरिजिनल फॉर्म कैसा है। तो देखो कई बार लोग सोचते हैं ऐसा है कि या केवल कृष्ण थे, फिर बलराम आ गए, फिर वो आ गए, फिर वो आ गए। तो देखो ऐसा है कि भगवान की तो बात बहुत दूर की बात है, इवन आत्मा का भी क्रिएशन नहीं होता है। आत्मा सत्य है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, न जायते वा म्रियते वा कदाचिन। आत्मा का क्रिएशन नहीं हो सकता, आत्मा हमेशा से है, तो परमात्मा का कैसे क्रिएशन हो पाया, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हम जब ये कहते हैं कि भगवान ओरिजिनल है, तो जब हम कहते हैं कि भगवान जब अकेले थे संसार में, वो इस भौतिक जगत की बात करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं करते। लेकिन जब हम कहते हैं कि कृष्ण इज द ओरिजिनल फॉर्म, इसका मतलब है कि जो लेकिन कृष्ण ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं जो राम नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। वो वही व्यक्ति है, मान लीजिए मैं बाहर जाके, मैं अपने ऑफिस में अपनी दुकान पर बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करता क्योंकि मेरा कुछ काम है ना, और घर में आके मैं घर ऑफिस का काम भी कर सकता हूँ और मैं मस्ती भी कर सकता हूँ, समझ आ रहा है।
तो मूड का अंतर होता है बस, इसको रस बोलते हैं, एक सर्टेन रस है, तो अंतर होता है। तो ओरिजिनल सभी ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि भैया पहले राम नहीं थे फिर कृष्ण ने राम बनाया फिर उसके बना दिया, कोई बात नहीं है, कोई हमेशा से, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है, टाइम डोमिनेट नहीं करता है वहां पे। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे टाइम डोमिनेट करता है, हम लोग टाइम के आधार पर चलते हैं। ठीक है, भगवान शिव के बारे में बोला गया है, लोग बोलते हैं कि भगवान शिव दैट इज नथिंग, he has no death, he hasn't ever born, that's why he is called Shiva. ओके ठीक है, मैं शिव तत्व के ऊपर अलग से क्लास नहीं, तो देखो नारद पुराण में बोला गया है तत्वम गुरुम सबम नस्ति, गुरु तत्व, शिव तत्व और राधा तत्व, ये तो सबसे खतरनाक चीज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, कि ये राधा रानी को समझना बहुत कठिन है, शिव जी को समझना बहुत कठिन है, और गुरु को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भगवान होते हुए भी भगवान भी है, एक तरीके से थोड़ा अलग भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे और हम लोग अच्छे से तत्व करेंगे कभी शिव जी के ऊपर, शॉर्ट बताना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। क्या हम लोग क्षीरोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु में क्या अंतर है, ये हम लोग कभी वैदिक कॉस्मोलॉजी का सेशन लेंगे, उसमें बताएंगे। गर्भोदक्षय विष्णु जो है वो गर्भदक सागर में रहते हैं, और गर्भदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं, वो उनका प्रकाश है। तो क्षीरोदक्षय विष्णु का जो मैनिफेस्टेशन है वो गर्भदक्षय विष्णु के सोर्स पे है, तो मतलब एक ही व्यक्ति पर अलग अलग आप कह सकते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग है, नॉट द सेम। तो कभी और हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब इसको देखेंगे। कैन वी डू भक्ति इन स्वर्गलोका, ऑल्सो वी हैव टू गेट बैक ऑन अर्थ आफ्टर स्वर्गलोका। स्वर्गलोक में भक्ति कर सकते हैं पर हम जनरली नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोले कि आप जो है मान लीजिए आप जो है क्या जब बसोस के घर में आपको जन्म दिया जाए, आप रिची रिच मूवी देखा, रिची रिच कार्टून, तो आप रिची रिच है मान लो, मतलब आपके पिता के पास असंख्य दौलत है, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, जहां चाहे उड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति कराना बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्वर्गलोक में भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। और नरलोक में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख है। तो भक्ति बहुत ज्यादा, जो व्यक्ति बहुत सुख में है और बहुत दुख में है, दोनों के लिए मुश्किल होती है भक्ति करना, इसलिए थोड़ा बैलेंस होना अच्छा है। इसलिए मनुष्य में क्या है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, तो उसको दोनों रिलेशन रहता है, इसलिए अच्छा है भक्ति करना। तो सर्वलोक में भक्ति की जा सकती है, और अधिकतर देवता भक्ति करते हैं पर कर्म में विश्वास करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते, क्योंकि उतना आनंद में है ना, उनको उतना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, सबके प्रॉब्लम है, उतना लॉन्ग विजन सबके नहीं होती है, अरे 10,000 साल खत्म होंगे, मंत्र खत्म होगा, फिर हमको मरना पड़ेगा, अरे वो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, अभी एंजॉय करो, कल किसने देखा है। तो जनरली लोग सर्वलोक में भक्ति नहीं करते, पर कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं। और हमें क्या स्वर्गलोक से वापस अर्थ में आना पड़ेगा? हाँ, अर्थ में भी आना पड़ सकता है, अगर हमने पाप किए हैं तो हमको नरक में भी जाना पड़ सकता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ऐसा नहीं होता कि पाप पुण्य एक दूसरे को काट देते हैं, अगर आपने कुछ पाप किया है तो आपको उसका हिसाब बनना पड़ेगा, उसके लिए नरक, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ। कई लोग बोलते हैं कि अरे महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन कैसे स्वर्ग चला गया और पांडव कैसे नरक चले गए, तो उसको हम कभी बात करेंगे। दुर्योधन जस्ट वेंट फॉर अ ग्लिम्स, उसको केवल ग्लिम्स मिली स्वर्ग की, और फिर उसको नरक जाना पड़ा, है ना। तो जैसे उसके साथ हुआ। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कृष्ण बलराम की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। चलो भाई टाइम हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। 1 मिनट, जैसे यहाँ पे है, क्या कोई भी महामाया बन सकता है जैसे ब्रह्मा एक पद हुए, और कभी बन सकता है अगर ऐसा साधना की? तो मैं समझ नहीं पाया जयदेव जी का प्रश्न, में समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या महामाया बन सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट नो। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम बताइए, क्लेरिफाई कीजिए। ठीक है, आपका बात करने चलेगा अकेले में, लेट हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।